गणपति की मैम आवाज आ रही है ना? हाँ, आ रही है, आवाज आ रही जी। ओम नमः शिवाय, जय गणपति की सभी को। कैलाश संहिता, ऋषियों का सूत जी से तथा वामदेव जी का स्कंद से प्रश्न, प्रणवार्थ निरूपण के लिए अनुरोध। नमः शिवाय, सांबाय, सगणाय, ससुनवे, प्रधान पुरुषेशाय, सर्ग स्थितियंत हेतवे। जो प्रधान प्रकृति और पुरुष के नियंता तथा सृष्टि पालन और संहार के कारण है, उन पार्वती सहित शिव को उनके पार्षदों और पुत्रों के साथ प्रणाम है। ऋषि बोले, सूत जी, हमने अनेक आख्यानों से युक्त परम मनोहर उमा संहिता सुनी। अब आप शिव तत्व का ज्ञान बढ़ाने वाली कैलाश संहिता का वर्णन कीजिए। व्यास जी ने कहा, पुत्रों, शिव तत्व का प्रतिपादन करने वाली दिव्य कैलाश संहिता का वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम पूर्वक सुनो। तुम्हारे प्रति स्नेह होने के कारण ही मैं तुम्हें यह प्रसंग सुना रहा हूँ। इतना कहकर व्यास जी ने काशी में मुनियों के तथा सूत जी के संवाद, व्यास मुनि संवाद, शिव पार्वती संवाद, शिव जी के द्वारा पार्वती के प्रति संन्यास पद्धति, संन्यासाचार, संन्यास मंडल, संन्यास पद्धति, न्यास, वर्ण पूजन, प्रणवार्थ पद्धति आदि प्रसंगों का वर्णन करके पुनः ऋषिगण तथा सूत जी के मिलन एवं संवाद की अवतारणा करते हुए सूत जी के प्रति ऋषियों के प्रश्न का यों वर्णन किया। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, आप हमारी श्रेष्ठ गुरु हैं, अतः यदि आपका हम पर अनुग्रह हो तो हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। श्रद्धालु शिष्यों पर आप जैसे गुरुजन सदा स्नेह रखते हैं, इस बात को आपने इस समय हमें प्रत्यक्ष दिखा दिया। मुने, विरजा विरजा होम के समय पहले आपने जो वामदेव का मत सूचित किया था, उसे हमने विस्तार पूर्वक नहीं सुना। अब हम बड़े आदर और श्रद्धा के साथ उसे सुनना चाहते हैं। कृपा सिंधु, आप प्रसन्नता पूर्वक उसका वर्णन करें। ऋषियों की बात सुनकर सूत जी के शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने गुरु के भी परम उत्कृष्ट गुरु महादेव जी को, त्रिभुवन त्रिभुवन जननी महादेवी उमा को तथा गुरु व्यास को भी भक्ति पूर्वक नमस्कार करके मुनियों को आह्लादित करते हुए गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा। सूत जी बोले, मुनियों, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सब लोग सदा सुखी रहो। महाभाग महात्माओं, तुम भगवान शिव के भक्त तथा दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले हो। यह निश्चित रूप से जानकर ही मैं तुम लोगों के समक्ष इस विषय का प्रसन्नता पूर्वक वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल के रथंतर कल्प में महामुनि वामदेव माता के गर्भ से बाहर निकलते ही शिव तत्व के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे। वे वेदों, आगमों, पुराणों तथा अन्य सब शास्त्रों के भी तात्विक अर्थ को जानने वाले थे। देवता, असुर तथा मनुष्य आदि जीवों के जन्म कर्मों का उन्हें भली भांति ज्ञान था। उनका संपूर्ण अंग भस्म लगाने से उज्जवल दिखाई देता था। उनके मस्तक पर जटाओं का समूह शोभा देता था। वे किसी के आश्रित नहीं थे। उनके मन में किसी वस्तु की इच्छा नहीं थी। वे शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से परे तथा अहंकार शून्य थे। वे दिगंबर महाज्ञानी महात्मा दूसरे महेश्वर के समान जान पड़ते थे। उन्हीं के जैसे स्वभाव वाले बड़े बड़े मुनि शिष्य होकर उन्हें घेरे रहते थे। वे अपने चरणों के स्पर्श जनित पुण्य से इस पृथ्वी को पवित्र करते हुए सब और विचरते और अपने चित्त को निरंतर परम धाम स्वरूप पर ब्रह्मा परमात्मा में लगाए रहते थे। इस तरह घूमते हुए वामदेव जी ने मेरु के दक्षिण शिखर कुमार श्रृंग में प्रसन्नता पूर्वक प्रवेश किया, जहां मयूर वाहन शिव कुमार ज्ञानमय शक्ति धारण करने वाले समस्त असुरों के नाशक और सर्वदेव वंदित भगवान स्कंद रहते थे। उनके साथ उनकी शक्ति भूता गज्जावली भी थी। वहीं स्कंद सर के नाम से प्रसिद्ध एक सरोवर था, जो समुद्र के समान अगाध एवं विशाल दिखाई देता था। उसका जल ठंडा और स्वादिष्ट था। वह सरोवर स्वच्छ, अगाध एवं बहुत जलराशि से पूर्ण था। उसमें संपूर्ण आश्चर्यजनक गुण विद्यमान थे। वह जलाशय स्कंद स्वामी के समीप ही था। महामुनि वामदेव ने शिष्यों के साथ उसमें स्नान करके शिखर पर बैठे हुए मुनि वृंद सेवित कुमार का दर्शन किया। वे उगते हुए सूर्य के समान तेजस्वी थे। मोर उनका श्रेष्ठ वाहन था। उनकी 4 भुजाएं थी। सभी अंगों से उदारता सूचित होती थी। मुकुट आदि उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। रत्नभूत 2 शक्तियां उनकी उपासना करती थी। उन्होंने अपने 4 हाथों में क्रमशः शक्ति, कुक्कुट, वर और अभय धारण कर रखे थे। स्कंद का दर्शन और पूजन करके उन मुनीश्वर ने बड़ी भक्ति से उनका स्तवन किया, आरंभ किया। वामदेव बोले, जो प्रणव के वाच्यार्थ, प्रणवार्थ के प्रतिपादक, प्रणवाक्षर रूप 20 से युक्त तथा प्रणव रूप है, उन आप स्वामी कार्तिकेय को बारंबार नमस्कार है। वेदांत के अर्थभूत ब्रह्मा ही जिनका स्वरूप है, जो वेदांत का अर्थ करते हैं, वेदांत के अर्थ को जानते हैं और नित्य विदित है, उन स्कंद स्वामी को बारंबार नमस्कार है। समस्त प्राणियों की हृदय गुफा में प्रतिष्ठित गुहु को नमस्कार है, जो स्वयं गुहा है, जिनका रूप गुहा है तथा जो गुहा शास्त्रों के ज्ञाता हैं, उन स्वामी कार्तिकेय को नमस्कार है। प्रभु, आप अगुणों से भी अत्यंत अणु और महान से भी परम महान है, कारण और कार्य अथवा भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं। आप परमात्मा स्वरूप को नमस्कार है। आप स्कंद हैं, स्कंदन
ही आपका रूप है। आप सूर्य और अरुण के समान तेजस्वी है। परिजात की माला से सुशोभित मुकुट आदि धारण करने वाले आप स्कंद स्वामी को सदा नमस्कार है। आप शिव के शिष्य और पुत्र हैं। शिव देने वाले हैं, शिव को प्रिय हैं तथा शिवा और शिव के लिए आनंद की निधि हैं। आपको नमस्कार है। आप गंगा जी के बालक, कृतिकाओं के कुमार, भगवती उमा के पुत्र तथा सरकंडों के मन में शयन करने वाले हैं। आप महाबुद्धिमान देवता को नमस्कार है। षड 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 शक अक्षर मंत्र आपका शरीर है। आप 6 प्रकार के अर्थ का विधान करने वाले हैं। आपका रूप 6 मार्गों से परे है। आप षडानंद को बारंबार नमस्कार है। द्वादशात्मन आपके 12 विशाल नेत्र और 12 उठी हुई भुजाएं हैं। उन भुजाओं में आप 12 आयुध धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप चतुर्भुज रूपधारी शांत तथा चारों भुजाओं में क्रमशः शक्ति कुकुट वर और अभय धारण करते हैं। आप असुर विदारण देव को नमस्कार है। आपका वक्ष स्थल गज्जावली की कूचों में लगे हुए कुमकुम से अंकित है। अपने छोटे भाई गणेश जी की आनंदमयी महिमा सुनकर आप मन ही मन आनंदित होते हैं। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा आदि देवता मुनि और किन्नर गणों से गाई जाने वाली गाथा विशेष के द्वारा जिनके पवित्र कीर्ति धाम का चिंतन किया जाता है, उन आप स्कंद को नमस्कार है। देवताओं के निर्मल किरीट को विभूषित करने वाली पुष्पमालाओं से आपके मनोहर चरणार्थ बिंदों की पूजा की जाती है। आपको नमस्कार है। जो वामदेव द्वारा वर्णित इस दिव्य स्कंद स्रोत का पाठ या श्रवण करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। ये स्रोत बुद्धि को बढ़ाने वाला, शिव शक्ति की वृद्धि करने वाला, आयु, आरोग्य तथा धन की प्राप्ति कराने वाला और सदा संपूर्ण अभिष्ट को देने वाला है। वामदेव ने इस प्रकार देव सेनापति भगवान स्कंद की स्तुति करके 3 बार उनकी परिक्रमा की और पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर नतमस्तक हो बारंबार साष्टांग प्रणाम और परिक्रमा करने के अनंतर वे विनीत भाव से उनके पास खड़े हो गए। वामदेव जी के द्वारा किए गए इस परमार्थपूर्ण स्त्रोत को सुनकर महेश्वर पुत्र भगवान स्कंद बड़े प्रसन्न हुए। उस समय वे महासेन वामदेव जी से बोले, मुने, मैं तुम्हारी की हुई पूजा स्तुति और भक्ति से तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। आज मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य सिद्ध करूं? तुम योगियों में प्रधान, सर्वथा परिपूर्ण और निस्पृह हो। इस जगत में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसके लिए तुम जैसे वितराग महर्षि याचना करे। तथापि धर्म की रक्षा और संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए तुम जैसे साधु संत भूतल पर विचरते रहते हैं। ब्राह्मण, यदि इस समय मुझसे कुछ सुनना हो तो कहो। मैं लोक पर अनुग्रह करने के लिए उस विषय का वर्णन करूंगा। स्कंद की वह बात सुनकर महामुनि वामदेव जीव ने विनयतावंत हो मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। वामदेव बोले, भगवान आप परमेश्वर है, अलौकिक और लौकिक सब प्रकार की विभूतियों के दाता है, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, संपूर्ण शक्तियों को धारण करने वाले और सबके स्वामी है। हम साधारण जीव हैं। आप परमेश्वर के समीप बोलने की शक्ति या बात करने की योग्यता हम में नहीं है, तथापि यह आपका अनुग्रह है कि आप मुझसे बात करते हैं। महाप्राज्ञ, मैं कृतार्थ हूँ, कण मात्र विज्ञान से प्रेरित हो आपके समक्ष अपना प्रश्न रख रहा हूँ। मेरे इस अपराध को आप क्षमा करेंगे। प्रणव सबसे उत्तम मंत्र है, वह साक्षात परमेश्वर का वाचक है। पशुओं के पाश को छुड़ाने वाले भगवान पशुपति ही उसके वाच्यार्थ हैं। ओमितिदम सर्वम, ओंकार ही यह प्रत्यक्ष दिखने वाला समस्त जगत है। यह सनातन श्रुति का कथन है। ओमिति ब्रह्मा, अर्थात ओम यह ब्रह्मा है तथा सर्वभूतत्व ब्रह्मा, यह सबका सब ब्रह्मा ही है, इत्यादि बातें भी श्रुतियों द्वारा कही गई हैं। इस प्रकार मैंने समष्टि तथा व्यष्टि भाव से प्रणवार्थ का श्रवण किया है। तात्पर्य यह है कि समष्टि और व्यष्टि सभी पदार्थ प्रणव के ही अर्थ है। प्रणव के द्वारा सबका प्रतिपादन होता है, यह बात मैंने सुन रखी है। महासेन, मुझे कभी आप जैसा गुरु नहीं मिला है, अतः कृपा करके आप प्रणव के अर्थ का प्रतिपादन कीजिए। उपदेश की विधि से तथा सदाचार परंपरा को ध्यान में रखकर आप हमें प्रणवार्थ का उपदेश दें। मुनि के इस प्रकार पूछने पर स्कंद ने प्रणव स्वरूप 38 श्रेष्ठ कलाओं द्वारा लक्षित तथा सदा पार्श्व भाग में उमा को साथ रखने वाले और मुनिवरों से घिरे हुए भगवान सदाशिव को प्रणाम करके उस श्रेय का वर्णन आरंभ किया जिसे श्रुतियों ने भी छिपा रखा है। अध्याय 11 समाप्त। प्रणव के वाच्यार्थ रूप, सदाशिव के स्वरूप का ध्यान, वर्णाश्रम धर्म के पालन का महत्व, ज्ञानमयी पूजा, संन्यास के पूर्वाग्भूत नांदी श्राद्ध एवं ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन। श्री स्कंद ने कहा, महाभाग्य मुनीश्वर वामदेव, तुम्हें साधुवाद है क्योंकि तुम भगवान शिव के अत्यंत भक्त हो और शिव तत्व के ज्ञाताओं में सबसे श्रेष्ठ हो। तीनों लोकों में कहीं कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हें ज्ञात न हो। तथापि तुम लोक पर अनुग्रह करने वाले हो, इसलिए तुम्हारे समक्ष इस विषय का वर्णन करूंगा। इस लोक में जितने जीव हैं वे सब नाना प्रकार के शास्त्रों से मोहित है। परमेश्वर की अति विचित्र माया ने उन्हें परमार्थ से वंचित कर दिया है।
अतः प्रणव के वाच्यार्थभूत साक्षात महेश्वर को वे नहीं जानते। वे महेश्वरी, सगुण, निर्गुण तथा त्रिदेवों के जनक पर ब्रह्मा परमात्मा है। मैं अपना दाहिना हाथ उठाकर तुमसे शपथ पूर्वक कहता हूं कि ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। मैं बारंबार इस सत्य को दोहराता हूं कि प्रणव के अर्थ साक्षात शिव ही है। श्रुतियों, स्मृति, शास्त्रों, पुराणों तथा आगमों में प्रधानतया उन्हीं को प्रणव का वाच्यार्थ बताया गया है, जहां से मन सहित वाणी उस परमेश्वर को ना पाकर लौट आती है, जिसके आनंद का अनुभव करने वाला पुरुष किसी से डरता नहीं। ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र सहित ये संपूर्ण जगत भूतों और इंद्रिय समुदाय के साथ सर्वप्रथम जिससे प्रकट होता है, जो परमात्मा स्वयं किसी से और कभी भी उत्पन्न नहीं होता, जिसके निकट विद्युत, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश काम नहीं देता तथा जिसके प्रकाश से ही यह संपूर्ण जगत सब ओर से प्रकाशित होता है, वह पर ब्रह्मा परमात्मा संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण स्वयं ही सर्वेश्वर शिव का नाम धारण करता है। हृदयाकाश के भीतर विराजमान जो भगवान शंभु मुमुक्षु पुरुषों के ध्येय हैं, जो सर्वव्यापी प्रकाशात्मा भास स्वरूप एवं चिन्मय है, जिन परम पुरुष की पराशक्ति शिवा भक्ति भाव से सुलभ, मनोहरा, निर्गुण, अपने गुणों से ही निगूढ़ और निष्कल है, उन परमेश्वर के तीन रूप हैं, स्थूल, सूक्ष्म और इन दोनों से परे। मुने मुमुक्षु योगियों को नित्य क्रमशः उनके इन स्वरूपों का ध्यान करना चाहिए। वे शंभु, निष्कल, संपूर्ण देवताओं के सनातन आदिदेव, ज्ञान, क्रिया, स्वभाव एवं परमात्मा कहे जाते हैं। उन देवादिदेव की साक्षात मूर्ति सदाशिव है। ईशान आदि 5 मंत्र उनके शरीर है। वह महादेव जी पंचकला रूप है। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल है। वे सदा प्रसन्न रहने वाले तथा शीतल आभा से युक्त है। उन प्रभु के 5 मुख, 10 भुजाएं और 15 नेत्र हैं। ईशान मंत्र उनका मुकुट मंडित मस्तक है। तत्पुरुष मंत्र उनका पुरातन प्रभु का मुख है। अघोर मंत्र हृदय है। वामदेव मंत्र गुहा प्रदेश है तथा सद्योजात मंत्र उनके पैर हैं। इस प्रकार वे पंच मंत्र रूप है। वे ही साक्षात साकार और निराकार परमात्मा है। सर्वज्ञाता आदि 6 शक्तियां उनके शरीर के 6 अंग हैं। वे शब्दादि शक्तियों से स्फुरित हृदय कमल के द्वारा सुशोभित हैं। वाम भाग में मणि नामक अपनी शक्ति से विभूषित हैं। अब मैं मंत्र आदि 6 प्रकार के अर्थों को प्रकट करने के लिए जो अर्थोपन्यास की पद्धति है, उसके द्वारा प्रणव के समष्टि और व्यष्टि संबंधी भावार्थ का वर्णन करूंगा, परंतु पहले उपदेश का क्रम बताना उचित है, इसलिए उसी को सुनो। मुने, इस मानव लोक में 4 वर्ण प्रसिद्ध है। उनमें से जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य है, ये तीनों वर्ण है, उन्हीं का वैदिक आचार से संबंध है। त्रैववर्णिकों की सेवा ही जिनके लिए सारभूत धर्म है, उन शूद्रों का वेदाध्ययन में अधिकार नहीं है। यदि सब त्रैववर्णिक अपने अपने आश्रम धर्म के पालन में हार्दिक अनुराग के साथ लगे हों, तो उनका ही श्रुति और स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म के अनुष्ठान में अधिकार है, दूसरे का कदापि नहीं। श्रुति और स्मृति में प्रतिपादित कर्म का अनुष्ठान करने वाला मनुष्य अवश्य सिद्धि को प्राप्त होगा। यह बात वेदोक्त मार्ग को दिखाने वाले परमेश्वर ने स्वयं कही है। वर्ण धर्म और आश्रम धर्म के पालन जनक पुण्य से परमेश्वर का पूजन करके बहुत से श्रेष्ठ मुनि उनके सायुज्य को प्राप्त हो गए हैं। ब्रह्मचार्य के पालन से ऋषियों की, यज्ञ कर्मों के अनुष्ठान से देवताओं की तथा संतानोत्पादन से पितरों की तृप्ति होती है, ऐसा श्रुति ने कहा है। इस प्रकार ऋषि ऋण, देव ऋण तथा पितृ ऋण, इन तीनों से मुक्त हो वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट होकर मनुष्य शीत, उष्ण तथा सुख दुखादि द्वंद्वों को सहन करते हुए जितेंद्रिय, तपस्वी और मिताहारी हो यम नियम आदि योग का अभ्यास करे, जिससे बुद्धि निश्चल तथा अत्यंत दृढ़ हो जाए। इस प्रकार क्रमशः अभ्यास करके शुद्ध चित हुआ पुरुष संपूर्ण कर्मों का संन्यास कर ले। समस्त कर्मों का संन्यास करने के पश्चात ज्ञान के समादर में तत्पर रहे। ज्ञान के समादर को ही ज्ञान में ही पूजा कहते हैं। वह पूजा जीव की साक्षात शिव के साथ एकता का बोध कराकर जीवन मुक्ति रूप फल देने वाली है। यतियों के लिए इस पूजा को सर्वोत्तम तथा निर्दोष समझना चाहिए। महाप्राज्ञ, तुम पर स्नेह होने के कारण लोकानुग्रह की कामना से मैं उस पूजा की विधि बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। साधक को चाहिए कि वे संपूर्ण शास्त्रों के तत्वार्थ के ज्ञाता, वेदांत ज्ञान के पारंगत तथा बुद्धिमानों में श्रेष्ठ आचार्य की शरण में जाए। उत्तम बुद्धि से युक्त एवं चतुर साधक आचार्य के समीप जाकर विधि पूर्वक दंड प्रणाम आदि के द्वारा उन्हें यत्न पूर्वक संतुष्ट करे। फिर गुरु की आज्ञा ले वह 12 दिनों तक केवल दूध पीकर रहे। तदंतर शुक्ल पक्ष की चतुर्थी या दशमी को प्रातःकाल विधिवत स्नान कर शुद्ध चित्त हुआ विद्वान साधक नित्य कर्म करके गुरु को बुलाकर शास्त्रोक्त विधि से नांदी श्राद्ध करे। नांदी श्राद्ध में विश्व देवों की संज्ञा सत्य और वसु बताई गई है। प्रथम देव श्राद्ध में नांदी मुख देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहे गए हैं। दूसरे ऋषि श्राद्ध में उन्हें ब्रह्माश्री, देवर्श्री और राजश्री कहा गया है। तीसरे दिव्य श्राद्ध में उनकी वसु, रुद्र और आदित्य संज्ञा बताई गई है। चौथे मनुष्य श्राद्ध में सनक आदि 4 मुनीश्वर ही नांदी मुख देवता हैं। पांचवें भूत श्राद्ध में 5 महाभूत, नेत्र आदि 11 इंद्रिय समूह तथा जरायुज आदि चतुर्विध प्राणी समुदाय नांदी मुख माने गए हैं। छठे पितृ श्राद्ध में पिता, पितामह, प्रपितामह ये 3 नांदी मुख देवता हैं। 7वीं मातृ श्राद्ध में माता, पितामही
और प्रपितामही, इन तीनों को नांदीमुख देवता बताया गया है तथा 8वें आत्मश्राद्ध में आत्मा, पिता, पितामह और प्रपितामह ये 4 नांदीमुख देवता कहे गए हैं। माता महात्मक श्राद्ध में मातामह, प्रमातामह, वृद्ध प्रमातामह ये तीनों नांदीमुख देवता सपत्नीक बताए गए हैं। प्रत्येक श्राद्ध में 2-2 ब्राह्मण करके जितने ब्राह्मण आवश्यक हो उनको आमंत्रित करें और स्वयं यत्न पूर्वक आचमन के करके पवित्र हो उन ब्राह्मणों के पैर धोएं। उस समय इस प्रकार कहें, जो समस्त संपत्ति की प्राप्ति में कारण आई हुई आपत्ति के समूह को नष्ट करने के लिए धूमकेतु रूप तथा अपार संसार सागर से पार लगाने के लिए सेतु के समान है, वे ब्राह्मणों की चरण धूलियां मुझे पवित्र करें। जो आपत्ति रूपी घने अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य अभिष्ट अर्थ को देने के लिए कामधेनु तथा समस्त तीर्थों के जल से पवित्र मूर्तियां हैं, वे ब्राह्मणों की चरण धूलियां मेरी रक्षा करें। ऐसा कि पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर साष्टांग प्रणाम करे। तत्पश्चात पूर्वाभिमुख होकर बैठकर भगवान शंकर के युगल चरणान बिंदु का चिंतन करते हुए दृढ़ता पूर्वक आसन ग्रहण करें। हाथ में पवित्र लेश शुद्ध हो नूतन यज्ञोपवीत धारण कर 3 बार प्राणायाम करें। तदंतर तिथि आदि का स्मरण करके इस तरह संकल्प करें, मेरे संन्यास का अंगभूत जो पहले विश्व देव का पूजन, फिर देवादि अष्टविधि श्राद्ध तथा अंत में माता मह श्राद्ध है, उसे आप लोगों की आज्ञा लेकर मैं पार्वण की विधि से संपन्न करूंगा। ऐसा संकल्प करके आसन के लिए दक्षिण दिशा से आरंभ करके उत्तरोत्तर कुशों का त्याग करें। तत्पश्चात आचमन करके खड़ा हो वर्ण क्रम का आरंभ करें। अपने हाथ में पवित्र धारण करके 2 ब्राह्मणों के हाथों का स्पर्श करते हुए इस प्रकार कहें, विश्वे देवार्थ भवन्तु व्रणे भवदयाम नांदी श्राद्धे क्षण प्रसादनीयः। अर्थात हम विश्व देव श्राद्ध के लिए आप दोनों का वर्ण करते हैं, आप दोनों नांदी श्राद्ध में अपना समय देने की कृपा करें। इतना सभी श्राद्धों के ब्राह्मणों के लिए कहे, सर्वत्र ब्राह्मण वर्ण की विधि का यही क्रम है। इस प्रकार वर्ण का कार्य पूरा करके 10 मंडलों का निर्माण करें। उत्तर से आरंभ करके 10 मंडलों का अक्षत से पूजन करके उनमें क्रमशः ब्राह्मणों को स्थापित करें। फिर उनके चरणों पर भी अक्षत आदि चढ़ाए। तदंतर संबोधन पूर्वक विश्वदेव आदि नामों का उच्चारण करें और पुष्प पुष्प अक्षत एवं जल से इदम व पादम कहकर पाद निवेदन करें। इस प्रकार पाद्य देकर स्वयं भी अपना पैर धोले और उत्तराभिमुख हो आचमन करके एक एक श्राद्ध के लिए जो 2-2 ब्राह्मण कल्पित हुए उन सबको आसनों पर बिठाएं तथा यह कहें, विश्व देव स्वरूपस्य ब्राह्मणस्य इदमासनम। विश्व देव स्वरूप ब्राह्मण के लिए यह आसन समर्पित है। यह कह कुश आसन दें, स्वयं भी हाथ में कुश लेकर आसन पर स्थित हो जाएं। इसके बाद कहे, अस्मिन् नांदी मुख श्राद्धे विश्व देवार्थे भवद्याम क्षण क्रियताम। इस नांदी मुख श्राद्ध में विश्वदेव के लिए आप दोनों क्षण करें। तदंतर प्राप्नुताम भवंतो, आप दोनों ग्रहण करें, ऐसा कहें। फिर वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण इस प्रकार उत्तर दें, प्राप्नुयाव, हम दोनों ग्रहण करेंगे। इसके बाद यजमान उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से प्रार्थना करें, मेरे मनोरथ की पूर्ति हो, संकल्प की सिद्धि हो, इसके लिए आप अनुग्रह करें। तत्पश्चात शुद्ध केले के पत्ते आदि धोए हुए पात्रों में परिपक्व अन्न आदि भोज्य पदार्थों को परोसकर पृथक पृथक कुश बिछाकर और स्वयं वहां जल छिड़ककर प्रत्येक पात्र पर आदर पूर्वक दोनों हाथ लगा पृथ्वी ते पात्रम इत्यादि मंत्र का पाठ करें। वहां स्थित हुए देवता आदि का चतुर्थ यंत्र उच्चारण करके अक्षत सहित जल ले स्वाहा बोलकर उनके लिए अन्न अर्पित करें और अंत में नामम इस वाक्य का उच्चारण करें। सर्वत्र माता आदि के लिए भी अन्न अर्पण की यही विधि है। अंत में इस प्रकार प्रार्थना करें, यत्पाद पदे स्मरणात् यस्य नाम जपादिपि न्यूनयम कर्म भवेत पूर्णतम वंदे सांबमीश्वरम। जिनके चरणान बिंदु के चिंतन एवं नाम जप से न्यूनतापूर्ण अथवा अधूरा कर्म भी पूरा हो जाता है, उन सांब सदाशिव की मैं वंदना करता हूँ। इसका पाठ करके कहें, ब्राह्मणों, मेरे द्वारा किया हुआ यह नांदीमुख श्राद्ध यथोक्त रूप से परिपूर्ण हो, आप कहें। ऐसी प्रार्थना के साथ उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद लें और अपने हाथ में लिया हुआ जल छोड़ दें। फिर पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर प्रणाम करें और उठकर ब्राह्मणों से कहे, यह अन्न अमृत रूप हो। फिर उदार चेता साधक हाथ जोड़कर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक प्रार्थना करे। श्री रुद्र सूक्त का चमकाध्याय सहित पाठ करे। पुरुष सूक्त की भी विधिवत आवृत्ति करें। मन में भगवान सदाशिव का ध्यान करते हुए ईशान सर्व विद्या नाम इत्यादि 5 मंत्रों का जप करें। जब ब्राह्मण लोग भोजन कर चुके तब रुद्र सूक्ता का पाठ समाप्त कर क्षमा प्रार्थना पूर्वक उन ब्राह्मणों को पुनः अमृता पिधानमसी स्वाहा यह मंत्र पढ़कर उत्तरा पोषण के लिए जल दें। तदंतर हाथ पैर धो आचमन करके पिंडदान के स्थान पर जाएं। वहां
पूर्वाभिमुख बैठकर मौन भाव से 3 बार प्राणायाम करें। इसके बाद मैं नांदीमुख श्राद्ध का अंगभूत पिंडदान करूंगा, ऐसा संकल्प करके दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर 9 रेखाएं खींचे और उन रेखाओं पर क्रमशः 12-12 पूर्वाग्र कुश बिछाएं। फिर दक्षिण की ओर से देवता आदि के 5 स्थानों पर चुपचाप अक्षत और जल छोड़ें। पितृवर्ग के तीनों स्थानों पर क्रमशः अक्षत जल छोड़कर नवे माता महादी के स्थान पर भी मार्जन करें। तत्पश्चात अत्र पित्रो माध्य माध्य धवम कहकर देवादि के 5 स्थानों पर क्रमशः अक्षत जल छोड़े। इस प्रकार अवनीजन दे 5 स्थानों पर प्रत्येक के लिए 3-3 पिंड दें। अपने गृह सूत्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार सभी पिंड पृथक पृथक देने चाहिए। फिर पितरों के साध्य गुण के लिए जल अक्षत अर्पित करें। तत्पश्चात अपने हृदय कमल में सदा शिव देव का ध्यान करें और पूर्वोक्त यत्पाद पद स्मरणात् इत्यादि श्लोक का पुनः पाठ करके ब्राह्मणों को नमस्कार पूर्वक यथाशक्ति दक्षिणा दे। फिर तृतीयों के लिए क्षमा प्रार्थना करके देवता पितरों का विसर्जन करें। पिंडों का उत्सर्ग करके उन्हें गौओं को खाने के लिए दें अथवा जल में डालें। तत्पश्चात पुण्यावाचन करके स्वजनों के साथ भोजन करें। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर शुद्ध बुद्धि वाला साधक उपवास पूर्वक व्रत रखे। कांक और उपस्थ के बालों को छोड़कर शेष सभी बाल मुंडवा दे, परंतु शिखा के 7-8 बाल अवश्य बचा लें। फिर स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनकर शुद्ध हो 2 बार आचमन करके मौन हो विधिवत भस्म धारण करें। पुण्या वचन करके उससे अपने आप का प्रोक्षण कर बाहर भीतर से शुद्ध हो। होम द्रव्य और आचार्य की दक्षिणा के द्रव्य को छोड़कर शेष सभी द्रव्य महेश्वरापर्ण बुद्धि से ब्राह्मणों और विशेषतः शिव भक्तों को बांट दे। तदंतर गुरु रूपधारी शिव के लिए वस्त्र आदि की दक्षिणा दे। पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके डोरा, कोपिन, वस्त्र तथा दंड आदि धोकर पवित्र किए गए हों धारण करे। तदंतर होम द्रव्य और समिधा आदि लेकर समुद्र या नदी के तट पर, पर्वत पर, शिवालय में, वन में अथवा गौशाले में किसी उत्तम स्थान का विचार करके वहां बैठ जाए और आचमन करके पहले मानसिक जप करे। फिर ओम नमो ब्राह्मणे इस मंत्र का 3 बार जप करके अग्नि मिठे पुरोहितम इस मंत्र का पाठ करें। इसके बाद अथ महाव्रतम अग्निवे देवानाम एतस्य समामनायम ओम ईशे त्वजो त्वा वायवस्थ अग्ने आया ही विते तथा शम नो देवी रभिष्ठे इत्यादि का पाठ करें। तत्पश्चात मय रस त ज भ न लग पंच संवत्सरमयम समामनाय समामनात समामनातः अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामि वृद्धिरादेच अथा तो धर्म जिज्ञासा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इन सबका पाठ करें। तदंतर यथा संभव वेद पुराण आदि का स्वाध्याय करें। इसके बाद ओम ब्राह्मणे नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम प्रजापते नमः, ओम आत्मने नमः, ओम अंतरात्मने नमः, ओम ज्ञानात्मने नमः, ओम परमात्मने नमः इत्यादि रूप से ब्रह्मा आदि शब्दों के आदि में ओम और अंत में नमः लगाकर उनके चतुर्थयंत रूप का जप करें। इसके बाद 3 मुट्ठी सत्तू लेकर प्रणव के उच्चारण पूर्वक 3 बार खाएं और प्रणव से ही 2 बार आचमन करके नाभि का स्पर्श करें। उस समय आगे बताए जाने वाले शब्दों के आदि में प्रणव और अंत में नमः स्वाहा जोड़कर उनका उच्चारण करें। यथा ओम आत्मने नमः स्वाहा, ओम अंतरात्मने नमः स्वाहा, ओम ज्ञानात्मने नमः स्वाहा, ओम परमात्मने नमः स्वाहा, ओम प्रजापते नमः स्वाहा इति। तदंतर पृथक पृथक प्रणव मंत्र से ही दूध दही मिले हुए घी को 3 बार चाटकर पुनः 2 बार आचमन करें। इसके बाद मन को स्थिर करके सुस्थिर आसन पर पूर्वाभिमुख बैठकर शास्त्रोक्त विधि से 3 बार प्राणायाम करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अच्छा, मेरा म्यूट था। हाँ, धन्यवाद रुचि भाटिया जी। अब मैं नीलम गोयल जी से आग्रह करती हूँ कि इसके बाद का वाचन वो करेंगी संसार ग्रहण की शास्त्रीय विधि यहाँ से। ठीक है। जय गणपति की। अध्याय 13 संन्यास ग्रहण की शास्त्रीय विधि। गणपति होम, तत्व शुद्धि, सावित्री प्रवेश, सर्व संन्यास और दंड धारण आदि का प्रकार। स्कंद कहते हैं वामदेव। तदंतर मध्य काल में स्नान करके साधक अपने मन को वश में रखते हुए गंध, पुष्प और अक्षत आदि पूजा द्रव्यों को ले आए और नृत्य कोण में देव पूजित विघ्नराज गणेश की पूजा करे। गणानाम त्वा इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक गणेश जी का आह्वान करे। आह्वान के पश्चात उनके स्वरूप का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। उनकी अंग कांति लाल है, शरीर विशाल है, सब प्रकार के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। कर कमलों में क्रमशः पाश, अंकुश, अक्षमाला तथा मुद्राएं धारण कर रखी है। इस प्रकार आवाहन और ध्यान करने के पश्चात शंभु पुत्र गजानन की पूजा करके खीर, पुआ, नारियल और गुड़ आदि का उत्तम नैवेद्य निवेदन करें। तत्पश्चात तांबुल आदि से उन्हें संतुष्ट करके नमस्कार करें
और अपने अभिष्ट कार्य की निर्विघ्न पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। तदंतर अपने गृह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार औपासनाग्नि में आज्य भागान हवन करके अग्नि देवता संबंधी यज्ञ विषय थाली पाक होम करना चाहिए। इसके बाद भू स्वाहा इस मंत्र से पूर्णाहुति होम करके हवन का कार्य करें। तत्पश्चात आलस्य रहित हो अपराह्न काल तक गायत्री मंत्र का जप करते रहे। तदंतर स्नान करके सायकाल की संध्योपासना तथा सायकालिक उपासना संबंधी नित्य होम आदि करके मौन हो गुरु की आज्ञा ले चरु पकाए। फिर अग्नि में समिधा, चरु और घी की रुद्र, सुक्त और साध्यो जात आदि 5 मंत्रों से पृथक पृथक आहुति दें। अग्नि में उमा सहित महेश्वर की भावना करें और गौरी देवी का चिंतन करते हुए गौरी मिर्याय इस मंत्र से 108 बार होम करके अग्नि स्विष्ट कृते स्वाहा इस मंत्र से 1 बार आहुति दें। इस प्रकार मंत्र से हवन करने के पश्चात विद्वान पुरुष अग्नि से उत्तर में एक आसन पर बैठे जिससे नीचे कुशा, उसके ऊपर मृग चर्म और उसके ऊपर वस्त्र बिछा हुआ हो। ऐसा सुखद आसन पर बैठकर मौन भाव से सुस्थिर चित्त हो जागरण पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त आने तक गायत्री का जाप करते रहें। इसके बाद स्नान करें। जो जल से स्नान करने में असमर्थ हो वह भस्म से ही विधि पूर्वक स्नान करे। फिर उस अग्नि पर ही चरु पकाकर उसे घी से तर करें। उसे उतारकर अग्नि से उत्तर दिशा में पुष्प रखें। पुनः घी से चरु को मिश्रित करें। इसके बाद विहार प्रति मंत्र, रुद्र, सुक्त तथा सद्यो जात आदि 5 मंत्रों का जप करें और इसके द्वारा एक एक आहुति भी दें। चित्त को भगवान शिव के चरणारविंद में लगाकर प्रजापति इंद्र, विश्वदेव और ब्रह्मा के लिए भी एक आहुति दें। इन सबके नाम के आदि में ओम और अंत में नमः स्वाहा जोड़कर चतुर्थ्यंत उच्चारण करें। यथा ओम प्रजापते नमः स्वाहा इत्यादि। तत्पश्चात पुण्य हवाचन करके अग्नि स्वाहा इस प्रकार से अग्नि के मुख में आहुति देने तक का कार्य करें। फिर प्राणाय स्वाहा इत्यादि 5 मंत्रों द्वारा घृत सहित चरु की आहुति दें। इसके बाद अग्नि शिष्ट कृते स्वाहा बोलकर एक आहुति और दें। तदंतर फिर रुद्र, सूक्त तथा ईशान आदि 5 मंत्रों का जाप करें। महेश आदि चतुर्व्यूह मंत्रों का भी पाठ करें। इस प्रकार तंत्र होम करके अपनी गृह शाखा में बताई हुई पद्धति के अनुसार उन देवताओं के उद्देश्य से बुद्धिमान पुरुष सांग होम करे। इस तरह जो अग्नि मुख आदि कर्म तंत्र को प्रवर्तित किया गया है उसका निर्वाह करके बिरजा होम करे। 26 तत्व रूप इस शरीर में छुपे हुए तत्व समुदाय की शुद्धि के लिए बिरजा होम करना चाहिए। उस समय यह कहें कि मेरे शरीर में जो ये तत्व है इन सबकी शुद्धि हो। इस प्रसंग में आत्म तत्व की शुद्धि के लिए आरोह केतु मंत्रों का पाठ करते हुए पृथ्वी आदि तत्व कुल से लेकर पुरुष तत्व पर्यंत क्रमशः सभी तत्वों की शुद्धि के निमित्त व्रत युक्त चरु का होम करें तथा शिव के चरण बिंदु का चिंतन करते हुए मौन रहे। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये पृथ्व्यादि पंचक कहलाते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये शब्दादि पंचक हैं। बाघ, पाणी, पाद, वायु तथा उपस्थ ये बाघ आदि पंचक है। श्रोत, नेत्र, नासिका, रसना और त्वक ये श्रोत आदि पंचक है। सिर, पार्श्व, उपृष्ठ, उदर ये 4 हैं। इन्हीं में जंगा को भी जोड़ लें। फिर त्वक आदि 7 धातुएं हैं। प्राण, अपान आदि 5 वायु को प्राण आदि पंचक कहा गया है। अन्नमय आदि 5 कोश पंचक कहते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: अन्न में, प्राण में, मनोमय, विज्ञान में और आनंद में। इनके शुभा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ख्याति, संकल्प, गुण, प्रकृति और पुरुष है। भोक्तापन को प्राप्त हुए पुरुष के लिए भोग काल में जो 5 अंतरंग साधन है उन्हें तत्व पंचक कहा गया है। उनके नाम ये है: नियति, काल, राग, विद्या और कला। ये 5 माया से उत्पन्न है। माया तो प्रकृति विद्या, इस श्रुति में प्रकृति ही माया कही गई है। उसी से ये तत्व उत्पन्न हुए हैं, इसमें संशय नहीं है। काल का स्वभाव ही नियति है, ऐसा श्रुति का कथन है। ये नियति आदि जो 5 तत्व है इन्हीं को पंच कंचुक कहते हैं। इन 5 तत्वों को न जानने वाला विद्वानी मूढ़ ही कहा गया है। नियति प्रकृति से नीचे है और यह पुरुष प्रकृति से ऊपर है। जैसे कोई की एक ही आंख उस गोलकों में घूमती रहती है, उसी प्रकार पुरुष प्रकृति और नियति दोनों के पास रहता है। यह विद्या तत्व कहा गया है। शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव, शक्ति और शिव, इन 5 को शिव तत्व कहते हैं। ब्रह्मन, प्रज्ञानम ब्रह्म, इस श्रुति के वाक्य से इस शिव तत्व ही प्रतिपादित हुआ है। मुनीश्वर, पृथ्वी से लेकर शिव पर्यंत जो तत्व समूह है उसमें से प्रत्येक को क्रमशः अपने अपने कारण में लीन करते हुए उनकी शुद्धि करो। पृथ्वी आदि पंचकः, शब्दादि पंचकः, बागादि पंचकः, श्रोतादि पंचकः, शिरादि पंचकः, त्वाग आदि धातु सप्तकः, प्राणादि पंचकः, अन्नमय आदि कोश पंचकः, मन आदि पुरुषार्थ तत्व, नित्यादि तत्व पंचकः अथवा पंचकंचुक और शिव तत्व पंचक, ये 11 वर्ग हैं। इन एकादश वर्ग संबंधी मंत्रों के अंत में परमेश्वर शिव ज्योतिषे इदम च मम इस वाक्य का उच्चारण करें। इसके द्वारा अपने उद्देश्य का त्याग बताया गया है।
इसके बाद विविध तथा कर्षोक्त संबंधी मंत्रों के अंत में अर्थात विविधाय स्वाहा कर्षोत्ताय स्वाहा, इसके अंत में स्वतत्व त्याग के लिए व्यापकाय परमात्मने शिव ज्योतिषे भूत धनो शनो सुखाय परमेश्वर देवाहे इदम न मम, इसका उच्चारण करें। तत्पश्चात उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवस देवयंत स्वे उप प्रयंतु मरुता सुधा दानव इंद्र प्राशुर्भवा साचा, इस मंत्र के अंत में विश्व रूपाय पुरुषाय ओम स्वाहा बोलकर स्वतत्व त्याग के लिए लोकप्रिय व्यापिने परमात्मने शिवाय एदम न मम का उच्चारण करें। तदंतर अपनी शाखा में बताई हुई विधि से पहले तंत्र कर्म का संपादन करके धृत मिश्रित चरु का प्राशन एवं आचमन करने के पश्चात क्रोधा आश्चर्य को सुवर्ण आदि से संपन्न समुचित दक्षिणा दें। फिर ब्रह्मा का विसर्जन करके प्रातःकालिक उपासना संबंधी नित्य होम करें। बाद मनुष्य स्वयं या सिंचितु मरुतः, इस मंत्र का जप करें। तत्पश्चात ये या ये हारो हाथ इत्यादि मंत्रों से हाथ को अग्नि में तपाकर उस अग्नि को अद्वैत धाम स्वरूप अपने आत्मा में आरोपित करे। तदंतर प्रातः काल की संध्या उपासना करके सूर्य स्थापन स्थान के पश्चात जलाशय में जाकर नाभि तक जल के भीतर प्रवेश करे। वहां प्रसन्नता पूर्वक मन को स्थिर कर उत्सुकता पूर्वक वेद मंत्रों का जप करे। जो अग्निहोत्री वह स्थापित अग्नि में प्राजापत्यष्टि करे तथा वेदोक्त वैष्णवर स्थाली पाक होम करके उसमें अपना सब कुछ दान करे। पूर्वोक्त रूप से अग्नि का आत्मा में आरोप करके ब्राह्मण घर से निकल जाए। मुनीश्वर फिर वह साधक निम्नांकित रूप से सावित्री प्रवेश करे। ओम भूः सावित्रीं प्रवेशामि, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं, ओम भूम सावित्री प्रवेशामि भर्गो देवस्य धीमहि, ओम स्व सावित्री प्रवेशामि धियो यो न प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवः स्वः सावित्री प्रवेशामि तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इन वाक्यों का प्रेम पूर्वक उच्चारण करें और चित्त को चंचल न होने दें। उस समय गायत्री का इस प्रकार ध्यान करें। हे ये भगवती गायत्री साक्षात भगवान शंकर के आधे शरीर में वास करने वाली है। इनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। ये 15 नेत्रों से प्रकाशित होती हैं। नूतन रथ में किरीट से जगमगाती हुई चंद्रलेखा इनके मस्तक को विभूषित करती है। इनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल है। ये शुभ लक्ष्मण देवी अपने इस 10 हाथों से 10 प्रकार के आयु धारण करती है। हार केयूर बाजूबंद कड़े करधनी और नुपुर आदि आभूषणों से इनकी अंग विभूषित है। इन्होंने दिव्य वस्त्र धारण कर रखा है। इनके सभी आभूषण रत्न निर्मित है। विभूषण विष्णु ब्रह्मा देवता ऋषि तथा गंधर्वराज और मनुष्य ही सदा इनका सेवन करते हैं। ये सर्वव्यापिनी शिखा सदाशिव देव की मनोहारिणी धर्मपत्नी है। संपूर्ण जगत की माता, तीनों लोकों की जननी, त्रिगुणमयी, निर्गुणा तथा अजन्मा है। इस प्रकार गायत्री देवी के स्वरूप का चिंतन करते हुए शुद्ध पुरुष ब्राह्मणत्व आदि प्रदान करने वाली अजन्मा आदि देवी त्रिपदा गायत्री का जप करें। गायत्री व्याहृतियों से उत्पन्न हुई है और उन्हीं से में लीन होती हैं। व्याहृतियां प्रणव से प्रकट हुई और प्रणव से ही लय को प्राप्त होती हैं। प्रणव संपूर्ण वेदों का आदि है। वह शिव का वाचक मंत्रों का राजाधिराज महाविष्णु और श्रेष्ठ मंत्र है। शिव प्रणव है। प्रणव शिव महा कहा गया है क्योंकि वाच्य और वाचक में अधिक भेद नहीं होता। इसी महामंत्र को काशी में शरीर त्याग करने वाले जीवों के मरण काल में उन्हें सुनाकर भगवान शिव परम मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ यति अपने हृदय कमल के मध्य में विराजमान एकाक्षर प्रणव स्वरूप परम कारण शिव देव की उपासना करते हैं। दूसरे मुमुक्षु धीर एवं विरक्त लौकिक पुरुष भी मन से विषयों का परित्याग करके प्रणव रूप परम शिव की उपासना करते हैं। इस प्रकार गायत्री का शिववाचक प्रणय में लय करके अहम वृक्षस्य रे विवाह इस अनुवाक का जप करें। तत्पश्चात यश छंद साम भ्रषभ इस अनुवाक को आरंभ से लेकर श्रोतम में गोपाय इसे पढ़कर दारेशणायाश्च वित्तेशणायाश्च लोकेशणायाश्च व्युत्थित्योहम अर्थात मैं स्त्री की कामना, धन की कामना और लोकों में ख्याति की कामना से ऊपर उठ गया हूँ। मुने इस वाक्य का मंद, मध्यम और उच्च स्वर से क्रमशः 3 बार उच्चारण करें। तत्पश्चात सृष्टि, स्थिति और लय के क्रम से पहले प्रणव मंत्र का उद्धार करके फिर क्रमशः इन 5 वाक्यों का उच्चारण करें। ओम भूम सम्यस्तम मया, ओम भूभु सम्यस्तम मया, ओम सुवा सन्यस्तम मया, ओम भूर्भुवः स्वः सन्यस्तम मया। इन वाक्यों का मंद, मध्यम, उच्च स्वर से हृदय में सदाशिव का ध्यान करते हुए सावधान चित्त से उच्चारण करें। तदंतर अभी हम सर्वभूतेभ्यो मतः स्वाहा मेरी ओर से सब प्राणियों को अभिदान दिया गया ऐसा कहते हुए पूर्व दिशा में 1 अंजलि जल लेकर छोड़ें। इसके बाद शिखा के शेष बालों को हाथ से उखाड़ डालें और यज्ञोपवीत को निकाल कर जल के साथ हाथ में से ये ले इस प्रकार कहें।
ओम भूः समुद्रमं गच्छ सहायो कहकर उसका जल से ही होम कर दे। फिर ओम भूः सम्यस्तम मया, ओम भूः सम्यस्तम मया, ओम शुभः सम्यस्तम मया। इस प्रकार 3 बार कहकर 3 बार जल को अभिमंत्रित करके उसका आचमन करें। फिर जलाशय के किनारे आकर वस्त्र और कटी सूत्र को भूमि पर त्याग दें तथा उत्तर या पूर्व की ओर मुंह करके 7 पद से कुछ अधिक चलें। कुछ दूर जाने पर आचार्य उससे कहें, ठहरो ठहरो, भगवान लोग व्यवहार के लिए कोपिन और दंड स्वीकार करो। यो कहे आचार्य अपने हाथ से ही उसे कटी सूत्र और कौपिन देकर गेरुआ वस्त्र अर्पित करें। तत्पश्चात सन्यासी जब उनसे अपने शरीर को ढककर 2 बार आचमन कर लें, तब आचार्य शिष्य से कहें, इंद्र से ब्रजोसी, यह मंत्र बोलकर दंड ग्रहण करो। वैतव्य है, इस मंत्र को पढ़ें और सखा माँ गोपायोजः सखायो ससिंद्रस्य वज्रोऽसि पात्रघ्न सर्म में भव यत्पापम तन्निवार है। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए दंड की प्रार्थना करके उसे हाथों में लें। तत्पश्चात प्रणव या गायत्री का उच्चारण करके कमंडलू ग्रहण करें। तदंतर भगवान शिव के चरण बिंद का चिंतन करते हुए गुरु के निकट जा वह 3 बार पृथ्वी में लौटकर दंडवत प्रणाम करें। इस समय वह अपने मन को पूरा संयम में रखे। फिर धीरे से उठकर प्रेम पूर्वक अपने गुरु की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर उनके चरणों के समीप खड़ा हो जाए। संन्यास दीक्षा विषय कर्म आरंभ होने के पहले ही शुद्ध गोबर लेकर आंवले बराबर उसके गोले बना लें और सूर्य की किरणों से ही उसे सुखाएं। फिर होम आरंभ होने पर उन गोलों को होमाग्नि के बीच में डाल दें। होम समाप्त होने पर उन सबको संग्रह करके सुरक्षित रखें। तदंतर दंड धारण करने के पश्चात गुरु भी बीजाग्नि जनित उस श्वेत भस्म को लेकर उसी को शिष्य के अंगों में लगाएं अथवा उसे लगाने की आज्ञा दें। उसका क्रम इस प्रकार है, ओम अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, भौमेति भस्म, सर्वा वा इदम भस्म मन एतानि चक्षुषी। इस मंत्र से भस्म को विमंत्रित करें। तदंतर ईशा आदि 5 मंत्रों द्वारा उस भस्म का शिष्य के अंगों से स्पर्श कराकर उसे मस्तक से लेकर पैरों तक सर्वांग में लगाने के लिए दें। शिष्य इस भस्म को विधि पूर्वक हाथों में लेकर त्यायुषम तथा त्र्यंबकम, इन दोनों मंत्रों को 3-3 बार पढ़ते हुए ललाट आदि अंगों में क्रमशः त्रिपुंड धारण करें। तत्पश्चात श्रेष्ठ से अपने हृदय कमल में विराजमान उमा सहित भगवान शंकर का भक्ति से ध्यान करें। फिर गुरु शिष्य के मस्तक पर हाथ रखकर उसके दाहिने कान में ऋषि, चंद्र और देवता सहित प्रणव का उपदेश करें। इसके बाद कृपा करके प्रणव के अर्थ का भी बोध कराएं। श्रेष्ठ गुरु को चाहिए कि वह प्रणव के 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञान कराते हुए उसके बारे भेदों का उपदेश दे। तत्पश्चात शिष्य दंड की भांति पृथ्वी पढ़कर गुरु को साष्टांग प्रणाम करे और सदा उनके अधीन रहे। उनकी आज्ञा के बिना दूसरा कोई कार्य ना करे। गुरु की आज्ञा से शिष्य वेदांत के तात्पर्य के अनुसार सगुण निर्गुण भेद से शिव के ज्ञान में रहे। गुरु अपने उसी शिष्य के द्वारा श्रवण मनन और निधिध्यासन पूर्वक जबकि अंत में प्रातः कालिक आदि नियमों का अनुष्ठान करावे। कैलाश प्रस्तर नामक मंडल में शिव के द्वारा प्रतिपादित मार्ग के अनुसार शिष्य वही रहकर शिव पूजन करे। यही गुरु के आदेश के अनुसार वही प्रतिदिन वही रहकर मंगल में देवता शिव की पूजा करने में असमर्थ हो तो उनसे अर्धा सहित स्फटिक में शिवलिंग ग्रहण कर ले और कहीं भी रहकर नित्य उसका पूजन किया करे। वह गुरु के द्वारा निकट शपथ खाते हुए इस प्रकार प्रतिज्ञा करे, मेरे प्राण चले जाएं यह इच्छा है, मेरा सिर कट जाए, काट लिया जाए यह भी अच्छा है, परंतु मैं भगवान त्रिलोचन की पूजा किए बिना कदापि भोजन नहीं कर सकता। ऐसा कहकर सुदृढ़ चित्त वाला शिष्य मन में शिव की भक्ति लिए गुरु के निकट 3 बार शपथ खाए और तभी से मन में उत्साह रखकर उत्तम भक्ति भाव से पंचावरण पूजन की पद्धति के अनुसार प्रतिदिन महादेव की पूजा करे। अध्याय 13 समाप्त। ओम नमः शिवाय। प्रणव के अर्थों का विवेचन। अध्याय 14 आरंभ। वामदेव जी बोले, भगवान शरानंद संपूर्ण विज्ञान में अमृत के सागर समस्त देवताओं के स्वामी महेश्वर के पुत्र प्रणव के भंजन कार्तिकेय आपसे ने कहा है कि प्रणव के 6 प्रकार के अर्थों का परिज्ञान अविष्ट वस्तु को देने वाला है। यह 6 प्रकार के अर्थों का ज्ञान क्या है प्रभु? वे 6 प्रकार के अर्थ कौन कौन से हैं और उनका परिज्ञान क्या वस्तु है? उनके द्वारा प्रतिपाद्य वस्तु क्या है और उन अर्थों का परिज्ञान होने पर कौन सा फल मिलता है? पार्वती नंदन, मैंने जो बातें पूछी हैं उन सब का सम्यक रूप से वर्णन कीजिए। सुवर्ण ने स्कंद बोले, मुनि श्रेष्ठ, तुमने जो कुछ पूछा है उसे आदर पूर्वक सुनो। समष्टि और व्यष्टि भाव से महेश्वर का परिज्ञान ही प्रणवार्थ का परिज्ञान है। मैं इस विषय को विस्तार के साथ कहता हूँ। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, मैंने इस प्रवचन से उन 6 प्रकार के अर्थों की एकता का भी बोध होगा। उन पहला मंत्र रूप अर्थ है, दूसरा यंत्र भावित अर्थ है, तीसरा देवता बोधक अर्थ है, चौथा प्रपंच रूप अर्थ है, 5वां अर्थ गुरु के रूप को दिखाने वाला है,
और छठा अर्थ शेष्य के स्वरूप का परिचय देने वाला है। इस प्रकार ये छह अर्थ बताए गए हैं मुनि श्रेष्ठ। उन 6 अर्थों में जो मंत्र रूप अर्थ है उसको तुम्हें बताता हूँ। उसका ज्ञान होने मात्र से मनुष्य महाज्ञानी हो जाता है। प्रणव में वेदों ने 5 अक्षर बताए गए हैं। पहला आदि स्वर आ, दूसरा 5वां स्वर उ, तीसरा पंचम वर्ग पा वर्ग का अंतिम अक्षर मा, उसके बाद चौथा अक्षर बिंदु और 5वां अक्षर नाद। इसके सिवा दूसरे वर्ण नहीं है। ये समष्टि रूप वेदादि प्रणव कहा गया है। नाद इन सब अक्षरों की समष्टि रूप है। बिंदु युक्त जो 4 अक्षर है वे व्यष्टि रूप से शिववाचक प्रणव में प्रतिष्ठित है। विद्वान अब यंत्र रूप या यंत्र बाधित अर्थ सुनो। ये यंत्र ही शिवलिंग रूप में स्थित है। सबसे नीचे पीठ अर्धा लिखे, उसके ऊपर पहला स्वर अकार लिखे, उसके ऊपर उकार अंकित करें। उसके बाद भी प वर्ग का अंतिम अक्षर मकार लिखे, मकार के ऊपर अनुस्वार और उसके भी ऊपर अर्धचंद्राकार नाम अंकित करें। इस तरह यंत्र के पूर्ण हो जाने पर साधक का संपूर्ण मनोहर सिद्ध होता है। इस प्रकार यंत्र लिखा उसे प्रणव से ही वेष्टित करें। उस प्रणव से ही प्रकट होने वाले नारद के द्वारा नाद का अवसान समझे मुने। अब मैं विदेवता रूप तीसरे अर्थ को बताऊंगा जो सर्वत्र गुण है। वामदेव तुम्हारे इसने बस भगवान शंकर के द्वारा प्रतिपादित उस अर्थ का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सदो जातम प्रपद्यामी, यहाँ से आरंभ करके सदाशिवों तक जो 5 मंत्र हैं श्रुति से प्रणव को इस सब का वाचक कहा गया है। इन्हें ब्रह्म रूपी 5 सूक्ष्म देवता समझना चाहिए। इन्हीं का शिव की मूर्ति के रूप में भी विस्तार पूर्वक वर्णन है। शिव का वाचक मंत्र शिव मूर्ति का भी वाचक है, क्योंकि मूर्ति और मूर्तिमान में अधिक भेद नहीं है। ईशान मुकुटोरोपेत इस श्लोक से आरंभ करके पहले इस मंत्रों द्वारा शिव के विग्रह का प्रतिपादन किया जा चुका है। अब उनके 5 मुखों का वर्णन सुनो। पंचम मंत्र ईशानः सर्व विद्या नाम को आदि मान कर वहां से लेकर ऊपर के सदोजातः मंत्र तक क्रमशः एक चक्र में अंकित करें। फिर सदोजातः से लेकर ईशान मंत्र तक क्रमशः इसी चक्र से अंकित करें। ये ही 5 भगवान शिव के 5 मुख बताए गए हैं। पुरुष से लेकर सदोजात तक जो ब्रह्म रूप 4 मंत्र हैं वे ही महेश्वर देव के चतुर्भुज पद पर प्रतिष्ठित है। ईशान मंत्र सदोजात आदि 5 मंत्रों का समष्टि रूप है। मुनि पुरुष से लेकर सदोजात तक जो 4 मंत्र हैं वे ईशान देव के व्यष्टि रूप हैं। इसे अनुग्रह में चक्र कहते हैं। यही पंचार्थ का कारण है। यह सूक्ष्म निर्विकार अनामय पर ब्रह्म स्वरूप है। अनुग्रह भी 2 प्रकार का है। एक तो तिरुभाव और 5 कृत्यों के अंतर्गत है। दूसरा जीवों को कार्य कारण आदि के बंधनों से मुक्ति देने में समर्थ है। यह दोनों प्रकार का अनुग्रह सदाशिव का ही जीवित कृत्य कहा गया है। मुने अनुग्रह में भी सृष्टि आदि कृत्यों का योग होने से भगवान शिव के 5 कृत्य माने गए हैं। इन 5 कृत्यों में भी सदोजात आदि देवता प्रतिष्ठित बताए गए हैं। वे 5 पर ब्रह्म तथा सदा ही कल्याणदायक हैं। अनुग्रह में शांतित कला रूप है। सदाशिव से अधिष्ठित होने के कारण उसे परम पद कहते हैं। शुद्ध अंतःकरण वाले सन्यासियों को मिलाने योग्य पद यही है जो सदाशिव के उपासक हैं और जिनका चित्त प्रणवोपासना में संलग्न है। उन्हें भी इसी पद की प्राप्ति होती है। इसी पद को पाकर मुनीश्वर गण उन ब्रह्मा रूपी महादेव के साथ प्रचुर दिव्य भोगों का उपभोग करके महाप्रलय काल में शिव की समता को प्राप्त हो जाते हैं। वे मुक्त जीव फिर कभी संसार सागर में नहीं गिरते। ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परमामृतामृत मुच्यति सर्वे को उपनिषद में कहा गया है। इस सनातन श्रुति ने इसी अर्थ का प्रतिपादन किया है। शिव का ऐश्वर्य भी यह समष्टि रूप ही है। अथर्ववेद की श्रुति भी कहती है वह संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न है। संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करने की शक्ति सदा शिव में ही बताई गई है। चमकाध्याय के पद से यह सूचित होता है कि शिव से बढ़कर कोई दूसरा पद नहीं है। ब्रह्म पंचक के विस्तार को ही प्रपंच कहते हैं। इस ब्रह्म मूर्तियों से ही निवृत्ति आदि 5 कलाएं हुई हैं। वे सब की सब सूक्ष्म स्वरूपणी होने से कारण रूप में विख्यात हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वामदेव स्थूल रूप से प्रकट हुए जगत प्रपंच है। इसको जिसने 5 रूपों द्वारा व्याप्त कर रखा है वे ब्रह्म अपने इन 5 रूपों के साथ ब्रह्म पंचक नाम धारण करते हैं। मुनिशेष पुरुष श्रोतवाणी शब्द और आकाश इन 5 को ब्रह्म ने ईशान रूप से व्याप्त कर रखा है। मुनीश्वर प्रकृति त्वचा पाणी स्पर्श और वायु इन 5 को ब्रह्म ने ही पुरुष रूप से व्याप्त कर रखा है। अहंकार नेत्र पैर रूप और अग्नि ये 5 अधो रूपी ब्रह्म से व्याप्त है। बुद्धि रसना वायु रस और जल ये वामदेव रूपी ब्रह्म से नित्य व्याप्त करते हैं। मन नासिका उपस्थ गंध और पृथ्वी ये 5 सदोजात रूपी ब्रह्म से व्याप्त है। इस प्रकार ये जगत पंच ब्रह्म स्वरूप है। यंत्र रूप से बताया गया जो शिवपाचक प्रणव है वह नाम पर्यंत 5 वर्णों का समष्टि रूप है तथा बिंदु युक्त जो 4 वर्ण है वे प्रणव के वृष्टि
रूप है। शिव के उपदेश किए हुए मार्ग से उत्कृष्ट मंत्राधिराज शिव रूपी प्रणव का पूर्वोक्ति यंत्र रूप से चिंतन करना चाहिए। अध्याय 14 समाप्त। अध्याय 15 आरंभ। ओम नमः शिवाय। शैव दर्शन के अनुसार शिव तत्व, जगत प्रपंच तथा और जीव तत्व के विषय में विशद विवेचन तथा शिव से जीव और जगत की अभिन्नता का प्रतिपादन। तदंतर उत्तम शेष पद्धति का वर्णन करके सृष्टि, स्थिति और संहार, सबको शक्तिमान शिव की लीला बतलाते हुए वामदेव जी के पूछने पर एक स्कंद ने कहा, मुनि कर्मास्तित्व तत्व से लेकर जो विस्तृत शास्त्रवाद है अर्थात कर्म सत्ता के प्रतिपादक कर्म फलवाद से आरंभ करके शास्त्रों में जो विधि विषयों का विशद विवेचन है वह ज्ञान प्रदान करने वाला है। अतः ज्ञानवान पुरुष को विवेक पूर्वक इसका श्रवण करना चाहिए। तुमसे जिन शिष्यों को उपदेश दिया गया है उनमें से कौन तुम्हारे समान है? वे अधम शिष्य आज ही अन्य शास्त्रों में भटक रहे हैं, अनिश्वरवादी दर्शनों के चक्कर में पड़कर मोहित हो रहे हैं। 6 मुनियों ने उन्हें शाप दे रखा है क्योंकि वे पहले वे शिव की निंदा किया करते थे, अतः उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए क्योंकि वे अन्यथावादी शिव शास्त्र के विपरीत बात करने वाले हैं। यहाँ 5 अवयवों से युक्त अनुमान के प्रयोग के लिए भी अवकाश ही उत्तम। व्रत का पालन करने वाले वामदेव जैसे धूम का दर्शन होने से लोग अनुमान द्वारा पर्वत पर अग्नि की सत्ता का प्रतिपादन करते हैं, उसी प्रकार इस प्रत्यक्ष प्रपंच के दर्शन रूप हेतु का अवलंबन करके परमेश्वर परमात्मा को जाना जा सकता है, इसमें संशय नहीं है। ये विश्व स्त्री पुरुष रूप है, ऐसा प्रत्यक्ष ही देखा जाता है। 6 कोश रूप जो शरीर है उसमें आदि के 3 माता के अंश से उत्पन्न हुए हैं और अंतिम 3 पिता के अंश से यह श्रुति का कथन है। इस प्रकार सभी शरीरों में स्त्री पुरुष भाव को जानने वाले यो लोग हैं मुने विद्वानों ने परमात्मा में भी स्त्री पुरुष भाव को जानना है। श्रुति कहती है पर ब्रह्म परमात्मा सच्चित और आनंद रूप है। असत्य प्रपंच को निवृत्त करने वाला शब्द ही श्रद्ध रूप कहा जाता है। चित्त शब्द से जड़ जगत की निवृत्ति की जाती है। यद्यपि सत्य शब्द तीनों लिंगों में विद्वान है तथापि यहाँ पर ब्रह्म परमात्मा के अर्थ में पुल्लिंग सत शब्द को ही ग्रहण करना चाहिए। वह सत्य शब्द प्रकाश का वाचक है। सन प्रकाशासन शब्द स्पष्ट रूप से प्रकाश का वाचक है। परमात्मा में जो सत्ता या प्रकाश रूपता है वह उसके पुरुष भाव को सूचित करती है। ज्ञान शब्द का पर्यायवाची जो चित्त शब्द है वह स्त्रीलिंग है, अर्थात परमात्मा में चित्तरूपता उसके स्त्री भाव को सूचित करती है। प्रकाश और चित्त ये दोनों जगत के कारण भाव को प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार सच्चिदानंद आत्मा परमेश्वर भी इस जगत के कारण भाव को प्राप्त होते हैं। तब इन एकमात्र परमात्मा से ही शिव भाव और शक्ति भाव का भेद किया जाता है। जब तेल और बत्ती में मलिनता होती है तब उसके प्रकाश में भी मलिनता आ जाती है। चिता की आग अग्नि में अशिवता और मलिनता स्पष्ट देखी जाती है। अतः मलिनता और आरोपित वस्तु है, उसका निर्वर्तक होने के कारण परमात्मा के शिवत्व का ही श्रुति के द्वारा प्रतिपादन किया गया है। जीव के आश्रित जो शक्ति है वह सदा दुर्लभ होती है, उसकी निवृत्ति के लिए ही परमात्मा में सर्वकालिक सर्वशक्तिमत्ता विद्वान है। ईश्वर बलवान है, शक्तिमान है, वह व्यवहार देखा जाता है। महामुनि वामदेव लोक और वेद में भी सदा ही परमात्मा की शिव रूपता और शक्ति रूपता का साक्षात्कार कराया गया है। शिव और शक्ति के संयोग से निरंतर आनंद प्रकट रहता है, अतः मुने उस आनंद को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही पाप रहित मुने शिव में मन लगाकर निरामय शिव परम कल्याण एवं परमानंद को प्राप्त हुए हैं। उपनिषदों में शिव और शक्ति को ही सर्वात्मा एवं ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म शब्द से ब्रही धातु अर्थगतः व्यापकता एवं सर्वात्मकता का ही प्रतिपादन होता है। संपूर्ण नामक विग्रह में ब्रहणत्व और बृहत्व, व्यापकता में विशालता, नित्य विद्वान है। सदुजात आदि पंच ब्रह्म में शिव विग्रह में विश्व की प्रतीति ब्रह्म शब्द से ही कही गई है। वामदेव हंस पद को उलट देने से सोहम पद बनता है। उसमें प्रणव का प्राकट्य कैसे होता है यह तुम्हारे इस निबस में बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। सोहम पद में से सकार और हकार नामक व्यंजनों को त्याग देने से स्थूल ओम शब्द बचा है जो परमात्मा का वाचक है। तत्वदर्शी मुनि कहते हैं कि उसे महामंत्र रूप जानना चाहिए, उसमें से जो सूक्ष्म महामंत्र है उसका उद्धार मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हंसा पद में 3 अक्षर हैं, हा आसा। इन तीनों में से जो आ है वह प्रंद में अनुस्वार और 16वें विसर्ग के साथ है। सकार के साथ जो आ है वे विसर्ग सहित है। अतः यदि सकार के साथ ही उठकर हम के अकाद आदि में चला जाए तो हंस के विपरीत सो हम यहाँ यह महामंत्र हो जाएगा। इसमें जो सकार है वह शिव का वाचक है, अर्थात शिव ही सकार के अर्थ माने गए हैं। शक्त्यात्मक
शिव ही इस महामंत्र के वाच्यार्थ हैं, यह विद्वानों का निर्णय है। गुरु जब शिष्य को इस महामंत्र का उपदेश देते हैं तब सोहम पद से उसको शक्त्यात्मक शिव का ही बोध कराना अभिष्ट होता है, अर्थात वह यह अनुभव करे कि मैं शक्त्यात्मक शिव रूप हूँ। इस प्रकार जब वह महामंत्र जीव परक होता है अर्थात जीव की शिव रूपता का बोध कराता है, तब पशु जीव अपने को सत्यात्मक एवं शिव का अंश जानकर शिव के साथ अपनी एकता सिद्ध हो जाने से शिव की समता का भागी हो जाता है। अतः श्रुति के प्रज्ञानम ब्रह्म इस वाक्य से जो प्रज्ञानम पद आया है उसके अर्थ को दिखाया जा रहा है। प्रज्ञान शब्द चैतन्य का पर्याय है, इसमें संशय नहीं है। मुने शिव सूत्र में यह कहा गया कि चैतन्य आत्मा अर्थात आत्मा ब्रह्म या परमात्मा चैतन्य रूप है। चैतन्य शब्द से सूचित होता है कि जिसमें विश्व का संपूर्ण ज्ञान तथा संपूर्णता पूर्वक जगत के निर्माण की क्रिया स्वभावता विद्वान है, उसी को आत्मा या परमात्मा कहा गया है। इस प्रकार मैंने यहाँ शिव सूत्रों की व्याख्या की है। ज्ञानम बंधः यह दूसरा शिव सूत्र है, इसमें पशु वर्ग जीव समुदाय का लक्षण बताया गया है। इस सूत्र में आदि पद ज्ञानम के द्वारा किंचन मात्र ज्ञान और क्रिया का होना ही जीव का लक्षण कहा गया है। यह ज्ञान और क्रिया पराशक्ति का प्रथम स्पंदन और की श्वेताश्वर शाखा का अध्ययन करने वाला विद्वानों ने स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाचार इस श्रुति के द्वारा इसी पराशक्ति का प्रसन्नता पूर्वक स्मरण किया है। भगवान शंकर की तीन दृष्टियां मानी गई हैं, ज्ञान क्रिया और इच्छा रूप। ये तीनों दृष्टियां जीवों के मन में स्थित हो इंद्रिया ज्ञान गोचर देह के प्रवेश करके जीव रूप को सदा जानती और करती है। या दृष्टि त्रय रूप जीव आत्मा महेश्वर का स्वरूप ही ऐसा निश्चित सिद्धांत है। अतः मैं जगत प्रपंच के साथ प्रणव की एकता का बोध करने वाला प्रपंचार्थ का वर्णन करता हूँ। ओमितिदम सर्वम अर्थात यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला समस्त जगत ओंकार है। यह सनातन श्रुति का कथन है, इसमें प्रणव और जगत की एकता सूचित होती है। तस्मात् वा इस वाक्य से आरंभ करके तैत्तिरीय श्रुति ने संसार की सृष्टि के क्रम का वर्णन किया है। वामदेव इस श्रुति का जो विवेक पूर्ण तात्पर्य है उसे मैं तुम्हारे इसने बस बता रहा हूँ। सुनो, शिव शक्ति का सहयोगी परमात्मा है, यह ज्ञानी पुरुषों का निश्चित मत है। शिव की जो पराशक्ति है उससे शक्ति प्रकट होती है। शक्ति से आनंद शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, आनंद शक्ति से इच्छा शक्ति का उद्भव हुआ, इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति और ज्ञान शक्ति से पांचवी क्रिया शक्ति प्रकट हुई। हे मुने, इन्हीं से निवृत्ति आदि कलाएं उत्पन्न हुई है। अच्छी शक्ति से नाद और आनंद शक्ति से बिंदु का प्राकट्य कहा गया है। इच्छा शक्ति से मकार उत्पन्न प्रकट हुआ, ज्ञान शक्ति से पांचवा स्वरूपकार उत्पन्न हुआ और क्रिया शक्ति से आकार की उत्पत्ति हुई। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुमने प्रणव की उत्पत्ति बताई। अब ईशान आदि पंच ब्रह्म की उत्पत्ति का वर्णन। शिव ने ईशान सब उत्पन्न हुए हैं। ईशान से तत्पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है, तत्पुरुष से अघोर का, अघोर से वामदेव का, वामदेव से सदोजात का प्राकट्य हुआ है। आदि अक्षर प्रणव से ही मूलभूत 5 स्वर और 33 व्यंजन के रूप में 38 अक्षरों का प्रादुर्भाव हुआ है। अब कलाओं की उत्पत्ति का क्रम सुनो। ईशान से शांति कला उत्पन्न हुई है, तत्पुरुष से शांति कला, घोर से विद्या कला, वामदेव से प्रतिष्ठा कला और सदोजात से निवृत्ति कला की उत्पत्ति हुई। ईशान से त्रिशक्ति द्वारा मिथुन पंचक की उत्पत्ति हुई। अनुग्रह रोभाव संगार स्थिति और सृष्टि इन पांचों कृत्यों का हेतु होने के कारण उसे पंचक कहते हैं। यह बात ज्ञानी मुनियों ने कही है। पाचक के संबंध से उनमें मिथुन तत्व की प्राप्ति हुई है। कलावर्ण स्वरूप इस पंचक में भूत पंचक की गणना है। श्रेष्ठ आकाश आदि के क्रम से इन पांचों मिथुनों की उत्पत्ति हुई है। इनमें पहला मिथुन है आकाश, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि, चौथा जल और पांचवा मिथुन पृथ्वी है। इसमें आकाश से लेकर पृथ्वी तक के भूतों का जैसा स्वरूप बताया गया है उसे सुनो। आकाश में एकमात्र शब्द ही गुण है, वायु में शब्द और स्पर्श 2 गुण है, अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप इन तीनों गुणों की प्रधानता है, जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये 4 गुण माने गए हैं और पृथ्वी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन 5 गुणों से संपन्न है। यही भूतों का व्यापक कहा गया है। अतः शब्द आदि गुणों द्वारा आकाश आदि भूत, वायु आदि परवर्ती भूतों में किस प्रकार व्यापक है यह दिखाया गया है। इसके विपरीत गंध आदि गुणों के क्रम से वे भूत पूर्ववर्ती भूतों से व्याप्य हैं, अर्थात गंध गुण वाली पृथ्वी जल का और रस गुण वाला जल अग्नि का व्याप्य है इत्यादि रूप से इसकी व्यापकता को समझना चाहिए। 5 भूतों का यह विस्तार ही प्रपंच कहलाता है और सर्व समष्टा का जो आत्मा है उसी का नाम विराट है और पृथ्वी से लेकर क्रमशः तत्व तक जो तत्वों का समुदाय है वही ब्रह्मांड है। वह क्रमशः तत्व समूह में लीन होता हुआ अंत तो गतवा सबके जीवन भूत चैतन्य में परमेश्वर में ही लय को प्राप्त होता है।
और सृष्टि काल में फिर शक्ति द्वारा शिव से निकलकर स्थूल प्रपंच के रूप में प्रलय काल पर्यंत सुख पूर्वक स्थित रहता है। अपनी इच्छा से संसार की सृष्टि के लिए उद्यत हुए महेश्वर का जो प्रथम परिस्पंदन है उसे शिव तत्व कहते हैं। यही इच्छा शक्ति तत्व है, क्योंकि संपूर्ण तत्वों में इसी का अनुवर्तन होता है। मुनीश्वर ज्ञान और क्रिया इन दो शक्तियों से जब ज्ञान का अधिक्य हो तब उसे सदाशिव तत्व समझना चाहिए। जब क्रिया शक्ति का उद्रेक हो तब उसे महेश्वर तत्व जानना चाहिए, तथा जब ज्ञान और क्रिया दोनों शक्तियां समान हो तब वह विशुद्ध विद्यात्मक तत्व समझना चाहिए। समस्त भाव पदार्थ परमेश्वर की अनुभूति है, तथापि उसमें जो वेद बुद्धि होती है उसका नाम माया तत्व है। जब शिव अपने परम ऐश्वर्यशाली रूप को माया से निग्रहित करके संपूर्ण पदार्थों को ग्रहण करने लगता है तब उसका नाम पुरुष होता है। तत्सृष्ट्या तदेवानुप्राविशत उस शरीर को रचकर स्वयं उसमें प्रविष्ट हुआ। इस श्रुति से उसके इसी स्वरूप का प्रतिपादन किया अथवा इसी तत्व का प्रतिपादन करने के लिए उक्त श्रुति का प्रादुर्भाव हुआ। यही पुरुष माया से मोहित होकर संसार बंधन में बंधा हुआ पशु कहलाता है। शिव तत्व के ज्ञान से शून्य होने के कारण उसकी बुद्धि नाना कर्मों के आसक्त हो मूर्ता को प्राप्त हो जाती है। वह जगत को शिव से अभिन्न नहीं जानता तथा अपने को भी शिव से अभिन्न ही समझता है। प्रभु यदि शिव से अपनी तथा जगत की अभिन्नता का बोध हो जाए तो इस पशु जीव का मोह का बंधन न प्राप्त हो। जैसे इंद्रजाल विद्या के ज्ञाता बाजीगर को अपनी रखी हुई अद्भुत वस्तुओं के विषय में मोह या भ्रम नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञानियों को नहीं होता। गुरु के उपदेश द्वारा अपने ऐश्वर्य का बोध हो जाने पर वह चिदानंद घन रूप का ही हो जाता है। शिव की 5 शक्तियां हैं, सर्वकृत कृतत्व रूपा, सर्वत तत्व रूपा, पूर्ण तत्व रूपा, नित्य तत्व रूपा और व्यापक तत्व रूपा। जीव की 5 कलाएं हैं, कला, विद्या, राग, काल और नियति। इन्हें काला पंचक कहते हैं। जो यहाँ 5 तत्वों के रूप में प्रकट होती हैं उसका नाम कला है, जो कुछ कुछ कर्तव्य में हेतु बनती है और कुछ तत्व का साधन होती है। उस कला का नाम विद्या है जो विषयों की आसक्ति पैदा करने वाली है। उस कला का नाम राग है जो भाव पदार्थों और प्रकाशों का भासनात्मक रूप से अपछेदक तथा संपूर्ण भूतों का आदि कहलाता है। वही काल है, वह मेरा कर्तव्य है और यह नहीं है कि इस प्रकार नियंत्रण करने वाली जो विभु की शक्ति है उसका नाम नियति है। उसके आक्षेप से जीवन का पतन होता है। ये 5 ही जीव के स्वरूप को आच्छादित करने वाले आवरण है, इसलिए पंचकुक कहे गए हैं। जिनके निवारण के लिए अंतरंग साधन की आवश्यकता होती है। अध्याय 15 और 16 समाप्त। अध्याय 17 आरंभ। महावाक्यों के अर्थ पर विचार तथा सन्यासियों के योग पट्ट का प्रकार। स्कंद जी कहते हैं, मुने महावाक्य प्रस्तुत किए गए हैं। प्रज्ञानम ब्रह्मा अहम ब्रह्मस्मामि तत्त्वमसि आयात्मतमा ईशावास्यमिदं सर्वं प्राणो अस्मि प्रज्ञानात्मा इत्वेहं तत्पुत्रं तत्मीहं तयन्य देव तदित्तो ददो यभिदित्ता ददि हेस च आत्मानंतर आर्य अमृतः या सायश्चायं पुरुषो यस्यावासदित्ते स एकः अहमस्मि परमं ब्रह्म परमात्मनः वेदशास्त्र गुरुणां तुम स्वम् आनंद लक्षणं सर्वभूति स्थितं ब्रह्म तदेवाहं न संशय तत्त्वस्य प्राणोऽहमस्मि पृथिव्या प्राणोऽहमस्मि अपां च प्राणोऽहमस्मि तेजस प्राणोऽहमस्मि वायुष प्राणोऽहमस्मि आकाशे प्राणोऽहमस्मि त्रिभुवस्य प्राणोऽहमस्मि सर्वोऽहं सर्वात्मकं को संसारे यद्भूतं यच्च भव्यं यदर्थमानं सर्वात्मकत्वाद् द्वितीयो अहं सर्वफलदिं ब्रह्मः सर्वोऽहं विमुक्तोऽहं यो सोऽहं हंस सोमिति ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्तेन तयक्तेन भुञ्जितामावेत् कस्य विधनम्। इस प्रकार सर्वत्र चिंतन करें। अब इन वाक्यों का भावार्थ कहते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म का वाक्यार्थ पहले ही समझा जा चुका है। अब अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ बताया गया है। शक्ति स्वरूप अथवा शक्ति युक्त परमेश्वरी अहम पद के अर्थभूत है। हकार सब ब्रह्म वर्णों का अग्रगण्य परम प्रकाश शिव रूप है। हकार व्योम स्वरूप होने के कारण उसका शक्ति रूप से वर्णन किया गया है। शिव और शक्ति के संयोग से सदा आनंद उदित होता है। मकार उसी आनंद का बोधक है। ब्रह्म शब्द से शिव शक्ति की सर्वरूपता स्पष्ट सूचित होती है। पहले ही इस बात का उपदेश किया गया है कि वह शक्तिमान परमेश्वर मैं हूँ, ऐसी भावना करनी चाहिए। अब तत्वमसि का अर्थ कहते हैं। तत्वमसि इस वाक्य में तत्व पद का वही अर्थ है जो सो हम हस्मी में सा पद का अर्थ बताया गया है, अर्थात तत्व सत्यात्मक परमेश्वर का ही वाचक है। अन्यथा सो हम इस वाक्य में विपरीत
अर्थ की भावना हो सकती है, क्योंकि अहम पद पुल्लिंग है अतः सा के साथ उसका अन्वय हो जाएगा, परंतु तत्पद नपुंसक है और तत्व पुल्लिंग अतः परस्परोधी लिंग होने के कारण उन दोनों में अन्वय नहीं हो सकता। जब दोनों का अर्थ शक्तिमान परमेश्वर होगा तब उस अर्थ में समान लिंगता होने से अन्वय में अनुपत्ति नहीं होगी। यदि ऐसा न माना जाए तो स्त्री पुरुष रूप जगत का कारण भी किसी और ही प्रकार का होगा। इसलिए सो अहम अस्मि का सा और तत्वस्मि का तत्व ये दोनों समानार्थक है। इन महावाक्यों के उपदेश से एक ही अर्थ की भावना का विधान है। अब अयम आत्मा ब्रह्म का अर्थ बताया जाता है। अहम आत्मा ब्रह्म, इस वाक्य में अयम और आत्मा ये दोनों पद पुल्लिंग रूप है, अतः यहाँ अन्वय में बाधा नहीं है। अयम शक्तिमान परमेश्वर परमेश्वर रूप आत्मा ब्रह्म है, यह इस वाक्य का तात्पर्य है। अब ईशावास्यमिदं सर्वम का भावार्थ बता रहे हैं। परमेश्वर से रक्षणीय होने के कारण यह संपूर्ण जगत उनसे व्याप्त है। अप्राणो अस्मि प्रज्ञानात्मा एवं यदि वे हम तन्मुत्रहा, इन वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। मैं प्रज्ञान स्वरूप प्राण हूँ, यहाँ प्राण शब्द परमेश्वर का ही वाचक है। जो यहाँ है वह वहाँ है, ऐसा चिंतन करें। यहाँ तत्व तत्व यत और तत् का अर्थ क्रमशः या और सा है, अर्थात जो परमात्मा यहाँ है वह परमात्मा वहाँ है, ऐसा सिद्धांत पक्ष का अवलंबन करने वाले विद्वानों ने कहा है। उपयुक्त वाक्यों में यद मूत्रम तत्विन्य, हम इन वाक्यांश का भाव यह है कि यो अमूत्र सा हम स्थित, अर्थात जो परमात्मा वहां परलोक में स्थित है वहां ही यहाँ इस लोक में भी स्थित है। इस प्रकार विद्वानों को पहले के समान ही परम पुरुष परमात्मा रूप अर्थ यहाँ अभिष्ट है। अब अनन्य देव तदित्यो तदो अविदिता अधि, इस वाक्य पर विचार करते हैं। मुने अनन्य देव तदिदिता तदो अविदिता अदधि, इस वाक्य में इस प्रकार फल की भी विपरीतता की भावना होती है, उसे यहाँ बताता हूँ, सुनो। विदितात यह पद अयथा विदितात के उन्हीं का इस समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने उपराय के भेद सतात के अर्थ में प्रवृत्त हो सकता है। वह विदित से भिन्न है, अर्थात जो असम्यक रूप से ज्ञात है उसमें भिन्न है। इसी प्रकार जो यथावस्थल रूप से विकसित नहीं है उसमें भी पृथक है। इस कथन से यह निश्चित होता है कि मुक्ति रूप फल की निसिद्धि के लिए कोई और ही तत्व है जो विदिता विदित से परे है, परंतु जो आत्मा है वह सर्वरूप है, वह किसी से अन्य नहीं हो सकता। अतः आत्मा या ब्रह्म आदि पद पूर्वत शक्तिमान परमेश्वर शिव के ही बोधक है, यह मानना चाहिए। अब एष्टा आत्मा तथा यश्चाय पुरुष, इन दो वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। यह तुम्हारा अंतर्यात्मी आत्मा है जो स्वयं ही अमृत स्वरूप शिव है। यह जो पुरुष में शंभु है वही सूर्य में भी स्थित है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। जो पुरुष में है वही आदित्य में है, इन दोनों में पृथकता नहीं है। यह तत्व एक ही है, उसी को सर्वरूप कहा गया है। पुरुष और आदित्य इन दो उपाधियों से युक्त जो अर्थ किया जाता है वह औपचारिक है। उन शंभुनाथ को सब श्रुतियां हिरण्य में बताती है। हिरण्य वाहिनी नमा, इन्हें दो बाहु शब्द है, वह सब अंगों का उपलक्षण है, अन्यथा उन्हें हिरण्यपति कहना किसी भी यत्न से संभव नहीं होता। छांदोग्य उपनिषद में यह श्रुति है या ऐसे अंतरादित्य हिरण्य में है पुरुषो दृश्यते हिरण्यम श्रुति हिरण्यम केशा आपर्ण कहात सर्व एव सुवर्णः, इसके द्वारा आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष को सुवर्ण में दाढ़ी मूछों वाला, सुवर्ण सदृश केशों वाला तथा नख से लेकर केशाग्र भाग पर्यंत सारा का सारा सुवर्ण में प्रकाश ही बताया गया है। अतः वह हिरण्य में पुरुष साक्षात शंभु ही है। अब हम अस्मि परम ब्रह्म परापर परात्परम, इस वाक्य का तात्पर्य बताता हूँ। सुनो, अहम पद के अर्थभूत सत्य आत्मा शिव ही बताए गए हैं, वे ही शिव में हूँ, ऐसी वाक्यार्थ योजना अवश्य होती है। उनको सबसे उत्कृष्ट और सर्वस्वरूप पर ब्रह्म कहा गया है। उनके तीन भेद हैं, पर अपर तथा परात्पर, रुद्र ब्रह्मा और विष्णु, ये तीनों देवता श्रुति में ही बताए गए हैं। ये ही क्रमशः पर अपर परात्पर रूप है। इन तीनों में से जो श्रेष्ठ देवता है वे शंभु पर ब्रह्म शब्द से कहे गए हैं। वेदों शास्त्रों गुरु के वचनों के अभ्यास से शिष्यों के हृदय में स्वयं ही पूर्णानंद में शंभु का प्रादुर्भाव होता है। संपूर्ण भूतों के हृदय में विराजमान शंभु ब्रह्म रूप ही है, वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। वैसे भी संपूर्ण तत्व समुदाय का प्राण हूँ। ऐसा कहकर स्कंद जी इस प्रकार कहते हैं, उन्हें मैं शिव आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, इन तीनों का प्राण हूँ, पृथ्वी आदि का प्राण हूँ। पृथ्वी आदि के गुणों तक का ग्रहण होने से समझ लो कि हमारे यहाँ आत्म तत्व ग्रहित हो गए। फिर सबका प्राण ग्रहण विद्या तत्व और शिव तत्व का भी ग्रहण कराता है।
इन सब तत्वों का मैं प्राण हूँ, मैं सर्व हूँ, सर्वात्मक हूँ। जीव का भी अंतर्यामी होने से उसका भी जीवात्मा हूँ। जो भूत वर्तमान और भविष्य काल है वह मेरा स्वरूप होने के कारण मैं ही हूँ। सर्वों में विरुद्ध रहा सब कुछ है, वे श्रुति साक्षात शिव के मुख से प्रकट हुई है। अतः शिव ही सर्वरूप है, क्योंकि इन्हीं का इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने उपराय के वेद से रहित होने के कारण मैं ही अद्वितीय आत्मा हूँ। सर्व खल विद्वम ब्रह्म है। इस वाक्य का अर्थ पहले बताया जा चुका है। मैं भाव रूप होने के कारण हूँ। नित्य मुक्त भी मैं ही हूँ। पशु जीव मेरी कृपा से मुक्त होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जो सर्वात्मक शंभु है वह भी मैं हूँ। मैं शिव रूप हूँ। वामदेव इस प्रकार संपूर्ण वाक्यों के अर्थ भगवान शिव ही बताए गए हैं। ईशावास्य उपनिषद की श्रुति के 2 वाक्यों द्वारा प्रतिपादित अर्थ साक्षात शिव की एकता का ज्ञान प्रदान करने वाला होता है। गुरु को चाहिए कि शिष्यों को इसका आदर पूर्वक उपदेश करे। गुरु को उचित है कि वेदाधार से शंख को लेकर मंत्र पट से तथा भस्म द्वारा उसकी शुद्धि करके उसे अपने सामने चौकोर मंडल में स्थापित करे। फिर ओंकार का उच्चारण करके गंध आदि के द्वारा उस शंख की पूजा करे। उसमें वस्त्र लपेट दे और सुगंधित जल भरकर प्रणव का उच्चारण करते हुए उसका पूजन करे। तत्पश्चात 7 बार प्रणव के द्वारा फिर उस शंख को अभिमंत्रित करके शिष्य से कहे, हे शिष्य, जो थोड़ा सा भी अंतर करता है, भेदभाव रखता है, वह का भागी है। यह श्रुति का सिद्धांत बताया गया है, इसलिए तुम अपने चित्त को स्थिर करके निर्भय हो जाओ। ऐसा कहकर गुरु से महादेव जी का ध्यान करते हुए उन्हीं के रूप में शिष्य का अर्चन करे। शिष्य के आसन की पूजा करके उसमें शिव के आसन और शिव की मूर्ति की भावना करे। फिर सिर से पैर तक सदोजात आदि 5 मंत्रों का न्यास करके मस्तक मुख और कलाओं के भेद से प्रणव की कलाओं का भी न्यास करे। शिष्य के शरीर में 38 मंत्र रूपा प्रणव की कलाओं का न्यास करके उसके मस्तक पर शिव का आवाहन करे। तत्पश्चात स्थापनी तथा मुद्राओं का प्रदर्शन करे। फिर अगन्यास करके आसन पूर्वक षोडश उपचारों की कल्पना करे। खीर का नैवेद्य अर्पण करके ओम स्वाहा का उच्चारण करके कुल्ला और आचमन कराए। अर्घ्य आदि करके क्रमशः धूप दीप आदि समर्पित करे। शिव के 8 नामों से पूजन करके वेदों के पारंगत ब्राह्मणों के साथ ब्रह्म विदा नोति परम इत्यादि ब्रह्मानंद पल्ली के मंत्रों को तथा पूर्वे बारुणी इत्यादि भृगुपल्ली के मंत्रों को पढ़े। तत्पश्चात यो देवानां प्रथमं पुरस्तात् से लेकर तस्य प्रकृति लीन से प्रिया परासा महेश्वरा तक महानारायण उपनिषद के मंत्रों का पाठ करे। इसके बाद शिष्य के सामने ग्रहार आदि की बनी हुई माला लेकर खड़े हो गुरु से निर्मित पांचासिक शास्त्र के सिद्धि स्कंद का धीरे धीरे जप करें। अनुकूल शिष्य पूर्णो हम इस मंत्र तक का जप करके गुरु उस माला को शिष्य के कंठ में बहना दे। तदंतर ललाट में तिलक लगाकर संप्रदाय के अनुसार उसके सर्वांग में विधि पूर्वक चंदन का लेप कराए। तत्पश्चात गुरु प्रसन्नता पूर्वक श्रीपाद युक्त नाम देकर शिष्य को छत्र और चरण पादुका अर्पित करे। उसे व्याख्यान देने तथा आवश्यक कर्म आदि के लिए गुरुवासन ग्रहण करने का अधिकार दे। फिर गुरु अपने शिव रूपी शिष्य पर अनुग्रह करके कहे, तुम सदा समझती रहकर मैं शिव हूँ, इस प्रकार की भावना करते रहो। यूं कहकर वह स्वयं शिव को नमस्कार करे। फिर संप्रदाय की मर्यादा के अनुसार दूसरे लोग भी से नमस्कार करें। उस समय शिव शिष्य उठकर गुरु को नमस्कार करे। अपने गुरु को और उनके शिष्यों को भी मस्तक झुकाए। इस प्रकार नमस्कार करके सुशील शिष्य जब मौन और विनीत भाव से गुरु के समीप खड़ा हो तब गुरु स्वयं उसे इस प्रकार का उपदेश दे, बेटा आज से तुम समस्त लोगों का अनुग्रह करते रहो। यदि कोई शिष्य होने के लिए आए तो पहले उसकी परीक्षा कर लो, फिर शास्त्र विधि के अनुसार उसे शिष्य बनाओ। राग आदि दोषों का त्याग करके निरंतर शिव का चिंतन करते रहो। शेष संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों का संग करो, दूसरों का नहीं। प्राणों पर संकट आ जाए तो भी शिव का पूजन किए बिना कभी भोजन ना करो। गुरु भक्ति का आश्रय ले सुखी रहो। मुनीश्वर वामदेव तुम्हारे स्नेह बस अत्यंत गोपनीय होने पर भी मैं नहीं है। योग पट का प्रकार तुम्हें बताया है। ऐसा कहकर स्कंद से यतियों पर कृपा करके उनसे सन्यासियों के छौर स्नान आदि विधि का वर्णन किया। अध्याय 17 से 19 समाप्त। बोलो ओम नमः शिवाय। बस धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। थक गए होगे। चलिए कोई बात नहीं। अब मैं श्रीमती विनीता गोयल जी को कहती हूँ कि वो आए और थोड़ा सा पाठ करें। मैंने उनको कह दिया था। तो श्रीमती विनीता, हाँ जी आइए। जय गणपति। ओम नमः शिवाय। जय गणपति की मैम। थोड़ा सा कैमरा ऊपर करिए, आपका चेहरा नहीं दिख रहा। हाँ अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। करिए। यति के अंत्येष्टि कर्म की दशा पर्यंत विधि का वर्णन।
वामदेव जी बोले, जो मुक्त यति है उनके शरीर का दाह कर्म नहीं होता, मरने पर उनके शरीर को गाड़ दिया जाता है, ये मैंने सुना है। मेरे गुरु कार्तिकेय, आप प्रसन्नता पूर्वक यतियों के उस अंत्येष्टि कर्म का मुझसे वर्णन कीजिए, क्योंकि तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कोई इस विषय का वर्णन करने वाला नहीं है। भगवान शंकर नंदन, जो पूर्ण पर ब्रह्मा में अहम भाव का आश्रय ले देह पंजर से मुक्त हो गए तथा जो उपासना के मार्ग से शरीर बंधन से मुक्त हो परमात्मा को प्राप्त हुए, उनकी गति में क्या अंतर है, ये बताइए। प्रभु, मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए अच्छी तरह विचार करके प्रसन्नता पूर्वक मुझसे इस विषय का वर्णन कीजिए। स्कंद ने कहा, जो कोई यति समाधिस्थ हो, शिव के चिंतन पूर्वक अपने शरीर का परित्याग करता है, वह यदि महान धीर हो तो परिपूर्ण शिव रूप हो जाता है। किंतु यदि कोई अधीर चित्त होने के कारण समाधि लाभ नहीं कर पाता तो उसके लिए उपाय बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। वेदांत शास्त्र के वाक्यों से जो ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय इन तीन पदार्थों का परिज्ञान होता है, उसे गुरु के मुख से सुनकर यति यम नियमादि रूप योग का अभ्यास करे। उसे करते हुए वह भली भांति शिव के ध्यान में तत्पर रहे। मुने इस नित्य नियम पूर्वक प्रणव के जप अर्थ चिंतन में मन को लगाए रखना चाहिए। मुने यदि देह की दुर्बलता के कारण धीरता धारण करने में असमर्थ यति निष्काम भाव से शिव का स्मरण करके अपने जीर्ण शरीर को त्याग दे, तो भगवान सदा शिव के अनुग्रह से नंदी के भेजे हुए विख्यात 5 आतिवाहिक देवता आते हैं। उनमें से कोई तो अग्नि का अभिमानी, कोई ज्योति पुंज स्वरूप, कोई दिनाभिमानी, कोई शुक्ल पक्षाभिमानी और कोई उत्तरायण का अभिमानी होता है। ये पांचों सब प्राणियों पर अनुग्रह करने में तत्पर रहते हैं। इसी तरह धूमाभिमानी, तम का अभिमानी, रात्रि का अभिमानी, कृष्ण पक्ष का अभिमानी और दक्षिणायन का अभिमानी, ये सब मिलकर 5 होते हैं। ये पांचों विख्यात देवता दक्षिण मार्ग में प्रसिद्ध हैं। महामुने वामदेव, अब तुम उन सब देवताओं की वृत्ति का वर्णन सुनो। कर्म के अनुष्ठान में लगे हुए जीवों को साथ ले वे पांचों देवता उनके पुण्यवश स्वर्ग लोक को जाते हैं तथा वहां यथोक्त भोगों का उपभोग करके वे जीव पुण्य क्षीण होने पर पुनः मनुष्य लोक में आते तथा पूर्ववत जन्म ग्रहण करते हैं। इनके सिवा जो उत्तर मार्ग के 5 देवता हैं, वे भूतल से लेकर उधर्व लोक तक के मार्ग को 5 भागों में विभक्त करके यति को साथ ले क्रमशः अग्नि आदि के मार्ग में होते हुए उसे सदा शिव के धाम में पहुंचाते हैं। वहां देवादिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करके लोकानुग्रह के कर्म में ही लगाए गए वह अनुग्रहकार देवता उन सदाशिव के पीछे खड़े हो जाते हैं। यति को आया देख देवादिदेव सदाशिव यदि वह विरक्त हो तो उससे महामंत्र के तात्पर्य का उपदेश दे गणपति के पद पर अभिषिक्त करके अपने ही समान शरीर देते हैं। इस प्रकार सर्वेश्वर सर्वनियंता भगवान शंकर उस पर अनुग्रह करते हैं, उसे अनुग्रहित करके निश्चल समाधि देते हैं, अपने प्रति दास्य भाव की फल स्वरूपा तथा सूर्य आदि के कार्य करने की शक्ति रूपा ऐसी सिद्धियां प्रदान करते हैं जो कहीं अवरुद्ध नहीं होती। साथ ही वे जगत गुरु शंकर उस यति को वह परम मुक्ति देते हैं जो ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर भी पुनरावृत्ति के चक्कर से दूर रहती है। अतः यही समष्टिमान संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त पद है और यही मोक्ष का राजमार्ग है, ऐसा वेदांत शास्त्र का निश्चय है। जिस समय यति मरणासन हो शरीर से शिथिल हो जाए उस समय उस श्रेष्ठ संप्रदाय वाले दूसरे यति अनुकूलता की भावना ले उसके चारों ओर खड़े हो जाएं। वह सब वहां क्रमशः प्रणव आदि वाक्यों का उपदेश दे, उनके तात्पर्य का सावधानी और प्रसन्नता के साथ सुस्पष्ट वर्णन करें तथा जब तक उसके प्राणों का लय न हो जाए तब तक निर्गुण परम ज्योति स्वरूप सदाशिव का उसे निरंतर स्मरण कराते रहें। सब यतियों का यहाँ समान रूप से संस्कार क्रम बताया जाता है। सन्यासी सब कर्मों का त्याग करके भगवान शिव का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए उनके शरीर का दाह संस्कार नहीं होता और उसके न होने से उनकी दुर्गति नहीं होती। सन्यासी के शरीर को दूषित करने वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है, उसके गांवों में रहने वाले लोग अत्यंत दुखी हो जाते हैं, इसलिए उस दोष का परिहार करने के लिए शांति का विधान बताया जाता है। उस समय नमः इरिण्याय से लेकर नमः अमीव केव्य तक के मंत्र का विनीत चित्त होकर जप करें। फिर अंत में ओंकार का जप करते हुए मिट्टी से दिव्य जन की पूर्ति करें। मुनीश्वर ऐसा करने से उस दोष की शांति हो जाती है। अब सन्यासी के शव के संस्कार की विधि बताते हैं। पुत्र या शिष्य आदि को चाहिए कि यति के शरीर का यथोचित रीति से उत्तम संस्कार करें। ब्राह्मण में कृपा पूर्वक संस्कार की विधि बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। पहले यति के शरीर को शुद्ध जल से नहलाकर पुष्प आदि से उसकी पूजा करें। पूजन के समय श्री रुद्र संबंधी चमका अध्याय और नमका अध्याय का पाठ करके रुद्र शुक का उच्चारण करें। उसके आगे शंख की स्थापना करके शंखस्थ जल से यति के शरीर का अभिषेक करें। सिर पर पुष्प रखकर प्रणव द्वारा उसका मार्जन करें। पहले के कौपीन आदि को हटाकर दूसरे नवीन कौपीन आदि धारण कराएं। फिर विधि पूर्वक उसके सारे अंगों में भस्म लगाएं। विधिवत
त्रिपुण लगाकर चंदन द्वारा तिलक करें, फिर फूलों और मालाओं से उसके शरीर को अलंकृत करें। छाती, कंठ, मस्तक, महाकलाई और कानों में क्रमशः रुद्राक्ष की माला के आभूषण मंत्रोच्चार पूर्वक धारण कराकर उन सब अंगों को सुशोभित करें। फिर धूप देकर उस शरीर को उठाएं और विमान के ऊपर रखकर इष्णादि पंच ब्रह्म में रमणीय रथ पर स्थापित करें। आदि में ओंकार से युक्त 5 साध्यो जातादि ब्रह्म मंत्रों का उच्चारण करके सुगंधित पुष्पों और मालाओं से उस रथ को सुसज्जित करें। फिर नित्य वाद्य तथा ब्राह्मणों के वेद मंत्रोच्चारण की ध्वनि के साथ ग्राम की प्रदक्षिणा करते हुए उस प्रेत को बाहर ले जाएं। तदंतर साथ गए हुए वे सब यति गांव के पूर्व या उत्तर दिशा में पवित्र स्थान में किसी पवित्र वृक्ष के निकट दिव्य जन गड्ढा खोदें। उसकी लंबाई सन्यासी के दंड के बराबर ही होनी चाहिए। फिर प्रणव तथा व्याहति मंत्रों से उस स्थान का प्रोक्षण करके वहां क्रमशः शमी के पत्र फूल बिछाएं। उनके ऊपर उत्तराग्र कुश बिछाकर उस पर योगी पीठ रखें। उसके ऊपर पहले कुश बिछाएं। कुशों के ऊपर मृग चर्म तथा उसके भी ऊपर वस्त्र बिछाकर प्रणव सहित साध्यो जातादि पंच ब्राह्मा मंत्रों का पाठ करते हुए पंचगव्यों द्वारा उस शब्द का प्रोक्षण करें। तत्पश्चात रुद्र सूक्त एवं प्रणव का उच्चारण करते हुए शंख के जल से उसका अभिषेक करके उसके मस्तक पर फूल डालें। शिष्य आदि संस्कार करता पुरुष वहां गए हुए मृत यति के अनुकूल भाव रखते हुए शिव का चिंतन करता रहे। तदंतर ओंकार का उच्चारण और स्वस्ति वाचन करके उस शब्द को उठाकर गड्ढे के भीतर योगासन पर इस तरह बैठाएं जैसे उसका मुख पूर्व दिशा की ओर रहे। फिर चंदन पुष्प से अलंकृत करके उसे धूप और गूगल की सुगंध दें। इसके बाद विष्णु हव्यमिदं रक्षस्व ऐसा कहकर उसके दाहिने हाथ में दंड दें और प्रजापति न त्वदेतान्यो न्यो इस मंत्र को पढ़कर वाय हाथ में जल सहित कमंडलू अर्पित करें। फिर ब्रह्मा यजानम प्रथमम इस मंत्र से उसके मस्तक का स्पर्श करके दोनों भुवों के स्पर्श पूर्वक रुद्र सूक्त का जप करें। तत्पश्चात मा नो महांत मुत इत्यादि 4 मंत्रों का पढ़कर नारियल के द्वारा यति के शव के मस्तक का भेदन करें। इसके बाद उस गड्ढे को पाट दें। फिर उस स्थान का स्पर्श करके अन्य चित्त से 5 ब्राह्मा मंत्रों का जप करके तदंतर यो देवानाम प्रथमम पुरस्तात् से लेकर तस्य प्रकृति लीनश या परह स महेश्वरा तक महानारायणों निषद के मंत्रों का जप करके संसार रूपी रोग के भेषज सर्वज्ञ स्वतंत्र तथा सब पर अनुग्रह करने वाले उमा सहित महादेव जी का चिंतन एवं पूजन करें। पूजन की विधि यूं है: 1 हाथ ऊंचे और 2 हाथ लंबे चौड़े एक पीठ का मिट्टी के द्वारा निर्माण करें। फिर उसे गोबर से लीपें। वह पीठ चौकोर होना चाहिए। उसके मध्य भाग में उमा महेश्वर को स्थापित करके गंध, अक्षत, सुगंधित पुष्प, बिल्व पत्र और तुलसी दलों से उनकी पूजा करें। तत्पश्चात प्रणव से धूप और दीप निवेदन करें। फिर दूध और हविष्य का नैवेद्य लगाकर 5 बार परिक्रमा करके नमस्कार करें। फिर 12 बार प्रणव का जप करके प्रणाम करें। तदंतर ब्रह्मीभूत यति की तृप्ति के लिए नारायण पूजन, बलिदान, घृत दीप दान का संकल्प करके गर्त के ऊपर मृणम में लिंग बनाकर पुरुष सूक्त से पूजा करके घृत मिश्रित पायस की बलि दें। घी का दीप जला पायस बलि को जल में डाल दें। तत्पश्चात दिशा विदिशाओं के क्रम से प्रणव के उच्चारण पूर्वक ओम ब्राह्मणे नमः इस मंत्र से ब्रह्मीभूत यति के लिए शंख से 8 बार अर्घ्य जल दें। इस प्रकार 10 दिनों तक करता रहे। मुनि श्रेष्ठ, ये दशाहत की विधि तुम्हें बताई गई। अब यतियों के एकादशा की विधि सुनो। अध्याय 20 से 21 संपूर्ण। यति के लिए एकादशा व्रत का वर्णन। संजी कहते हैं, वामदेव यति का एकादशा प्राप्त होने पर जो विधि बताई गई है उसका मैं तुम्हारे स्नेह बस वर्णन करता हूँ। मिट्टी की बेदी बनाकर उसका समार्जन और उपलेपन करें। तत्पश्चात पुण्य हवाचन पूर्वक प्रोक्षण करके पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर 5 मंडल बनाएं और स्वयं शाद करता उत्तराभिमुख बैठकर कार्य करें। प्रादेश मात्र लंबा चौड़ा चौकोर मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में बिंदु, उसके ऊपर त्रिकोण मंडल, उसके ऊपर षटकोण मंडल और उसके ऊपर गोल मंडल बनावें। फिर अपने सामने शंख की स्थापना करके पूजा के लिए बताई हुई पद्धति के क्रम से आचमन, प्राणायाम और संकल्प करके पूर्वोक्त 5 आतिवाहिक देवताओं का देवेश्वरी देवियों के रूप में पूजन करें। उत्तर और आसन के लिए कुश डालकर जल का स्पर्श करें। पश्चिम से आरंभ करके पूर्व पर्यंत जो मंडल बताए गए हैं उनके भीतर पीठ के रूप में पुष्प रखें और उन पुष्पों पर क्रमशः उक्त 5 देवियों का आह्वान करें। पहले अग्नि पुंज स्वरूपणी आतिवाहिक देवी का आह्वान करते हुए इस प्रकार कहें: ओम ह्रीम अग्नि रूपा माति वाहिक देवताम आभयामी नमः। इस प्रकार सर्वत्र वाक्य योजना और भावना करें। इस तरह 5 देवियों का आह्वान करके प्रत्येक के लिए आदर पूर्वक स्थापना सहित मुद्राओं का प्रदर्शन करें। ओम
तत्पश्चात ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रैम ह्रोम हा इन बीज मंत्रों द्वारा षड न्यास और कर न्यास करें। इसके बाद उन देवियों का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। उन सबके 4-4 हाथ हैं, उनमें से 2 हाथों में वह पाश और अंकुश धारण करती हैं तथा शेष 2 हाथों में अभय और वरद मुद्राएं हैं। उनकी अंग कांति चंद्र कांति मणि के समान है। लाल अंगूठियों की प्रभा से उन्होंने संपूर्ण दिशाओं के मुखमंडल को रंग दिया है। वह लाल वस्त्र धारण करती हैं। उनके हाथ और पैर कमलों के समान शोभा पाते हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा की छटा से वह मन को मोह लेती हैं। माणिक के निर्मित मुकुटों से उद्भासित चंद्रलेखा उनके सीमंत को विभूषित कर रही है। कपोलों पर रत्न में कुंडल झलमला रहे हैं। उनके उरोज पीन तथा उन्नत हैं। हार केयूर कड़े और करधनी की लड़ियों से विभूषित होने के कारण वे बड़ी मनोहारिणी जान पड़ती हैं। उनका कटिभाग कृश और नितंब स्थूल है। उनके अंग लाल रंग के दिव्य वस्त्रों से आच्छादित हैं। चरणार बिंदों में माणिक के निर्मित पायजेबों की झनकार होती रहती है। पैरों की उंगलियों में बिच्छुओं की पंक्ति अत्यंत सुंदर एवं मनोहर है। यदि अनुग्रह मुर्दे के समान मूर्तिमान हो तो उससे क्या सिद्ध हो सकता है। इसलिए वे देवियां महेश्वर की भांति शक्त्यात्मक मूर्ति वाले अनुग्रह से संपन्न है। अतः उनके अनुग्रह से सब कुछ सिद्ध हो सकता है। सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान शिव ने ही उन 5 मूर्तियों को स्वीकार किया है। इसलिए ये दिव्य संपूर्ण कार्य करने में समर्थ तथा परम अनुग्रह में तत्पर हैं। इस प्रकार उन सब अनुग्रह परायण कल्याणमयी देवियों का ध्यान करके इनके लिए शंखस्थ जल के बिंदुओं द्वारा पैरों में पाद्य, हाथों में आचमनीय तथा मस्तकों पर अर्घ्य देना चाहिए। तदंतर शंख के जल की बूंदों से उनका स्नान कर्म संपन्न कराना चाहिए। स्नान के पश्चात दिव्य लाल रंग के वस्त्र उत्तरीय अर्पित करें। बहुमूल्य मुकुट एवं आभूषण दें। इन वस्तुओं के अभाव में मन के द्वारा भावना करके उन्हें अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात सुगंधित चंदन, अत्यंत सुंदर अक्षत तथा उत्तम गंध से युक्त मनोहर पुष्प चढ़ाएं। अत्यंत सुगंधित धूप और घी की बत्ती से युक्त दीपक निवेदन करें। इन सब वस्तुओं को अर्पण करते समय आरंभ में ओम ह्रीम का प्रयोग करके फिर समर्पयामि नमः बोलना चाहिए। यथा ओम ह्रीम अग्न्याधि रूपाभ्य पंचदेवीय दीपम समर्पयामि नमः। इस तरह अन्य उपचारों को अर्पित करते हुए समय बाकी योजना कर लेनी चाहिए। दीप समर्पण के पश्चात हाथ जोड़कर प्रत्येक देवी के लिए पृथक पृथक केले के पत्ते पर पूरा पूरा सुवासित नैवेद्य रखें। वह नैवेद्य घी, शक्कर और मधु से मिश्रित खीर, पुआ, केले के फल और गुड़ आदि के रूप में होना चाहिए। भूर्भुवः स्वः बोलकर उसका प्रोक्षण आदि संस्कार करें। फिर ओम ह्रीम स्वाहा नैवेद्यम नैवेद्यामि नमः बोलकर नैवेद्य समर्पण के पश्चात ओम ह्रीम नैवेद्यांते आचमनार्थम पानीयम समर्पयामि नमः कहते हुए बड़े प्रेम से जल अर्पित करें। मुनि श्रेष्ठ तत्पश्चात प्रसन्नता पूर्वक नैवेद्य को पूर्व दिशा में हटा दें और उस स्थान को शुद्ध करके कुल्ला, आचमन तथा अर्घ्य के लिए जल दें। फिर तांबूल, धूप और दीप देकर परिक्रमा एवं नमस्कार करके मस्तक पर हाथ जोड़ उन सब देवियों से इस प्रकार प्रार्थना करें। हे श्री माताओं, आप अत्यंत प्रसन्न हो। शिव पद की अभिलाषा रखने वाले इस यति को परमेश्वर के चरणार बिंदों में रख दें और इसके लिए अपनी स्वीकृति दें। इस प्रकार प्रार्थना करके उन सबका वह जैसे आई थी उसी तरह विदा देकर विसर्जन कर दें और उनका प्रसाद लेकर कुमारी कन्याओं को बांट दें या गौओं को खिला दें अथवा जल में डाल दें। इनके सिवा और कहीं किसी प्रकार भी ना डालें। यही पार्वण करें। यति के लिए कहीं भी एकोदिष्ट श्राद्ध का विधान नहीं है। यहाँ पार्वण श्राद्ध के लिए जो नियम है उसे मैं बता रहा हूँ। मुनिश्रेष्ठ, तुम उसे सुनो, इससे कल्याण की प्राप्ति होगी। श्राद्ध करता पुरुष स्नान करके प्राणायाम करे, यज्ञोपवीत पहन सावधान हो, हाथ में पवित्री धारण करके देश काल का कीर्तन करने के पश्चात मैं इस पुण्यतिथि को पार्वण श्राद्ध करूंगा, इस तरह संकल्प करें। संकल्प के बाद उत्तर दिशा में आसन के लिए उत्तम कुश बिछाए, फिर जल का स्पर्श करें। उन आसनों पर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले 4 शिवभक्त ब्राह्मणों को बुलाकर भक्ति भाव से बिठाए। वे ब्राह्मण उपटन लगाकर स्नान किए होने चाहिए। उनमें से एक ब्राह्मण से कहें, आप विश्व देव के लिए यहाँ श्राद्ध ग्रहण करने की कृपा करें। इसी तरह दूसरे से आत्मा के लिए, तीसरे से अंतरात्मा के लिए और चौथे से परमात्मा के लिए श्राद्ध ग्रहण करने की प्रार्थना करके श्राद्ध करता यदि श्रद्धा और आदर पूर्वक उन सबका यथोचित रूप से वरण करे, फिर उन सबके पैर धोकर उन्हें पूर्वाभिमुख बिठाएं और गंध आदि से अलंकृत करके शिव के सम्मुख भोजन कराएं। तदंतर वहां गोबर से भूमि को लीपकर पूर्वाग्न कुश बिछाएं और प्राणायाम पूर्वक पिंड दान के लिए संकल्प करके 3 मंडलों की पूजा करें।
इसके बाद पहले पिंड को आत्मने इमं पिंडम ददामी ऐसा कहकर इस पिंड को प्रथम मंडल में दे दें। तत्पश्चात दूसरे पिंड को अंतरात्मने इमं पिंडम ददामी कहकर दूसरे मंडल में दे दें। फिर तीसरे पिंड को परमात्मने इमं पिंडम ददामी कहकर तीसरे मंडल में अर्पित करें। इस तरह भक्ति भाव से विधि पूर्वक पिंड और कुशोदक दें। तत्पश्चात उसका परिक्रमा और नमस्कार करें। तदंतर ब्राह्मणों को विधिवत दक्षिणा दें। उसी जगह और उसी दिन नारायण बलि करें। रक्षा के लिए ही सर्वत्र श्री विष्णु की पूजा का विधान है, अतः विष्णु की महापूजा करें और खीर का नैवेद्य लगाएं। इसके बाद वेदों के पारंगत 12 विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर केशव आदि नाम मंत्रों द्वारा गंध पुष्प और अक्षत आदि से उनकी पूजा करें। उनके लिए विधि पूर्वक जूता, छाता और वस्त्र आदि दें। अत्यंत भक्ति से भांति भांति के शुभ वचन कहकर उन्हें संतोष दें। फिर पूर्वाग्र कुशों को बिछाकर ओम भू स्वाहा, ओम भुव स्वाहा, ओम शुभ स्वाहा ऐसा उच्चारण करके पृथ्वी पर खीर की बलि दें। मुनीश्वर जी, मैंने एकादशा की विधि बताई है, अब द्वादशा की विधि बताता हूँ, आदर पूर्वक सुनो। मैम पढ़ना है आगे का। यति के द्वादशा कृत्य का वर्णन, स्कंद और वामदेव का कैलाश पर्वत पर जानना तथा सूर्य के द्वारा इस संहिता का उपसंहार। स्कंद जी कहते हैं, वामदेव 12वें दिन प्रातः काल उठकर श्राद्ध करता पुरुष स्नान और नित्य कर्म करके शिव भक्तों को, यतियों अथवा शिव के प्रति प्रेम रखने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। मध्याह्न काल में स्नान करके पवित्र हुए उन ब्राह्मणों को बुलाकर भक्ति भाव से विधि पूर्वक भांति भांति के स्वादिष्ट अन्न भोजन कराए। फिर परमेश्वर के निकट बैठाकर पंचावरण पद्धति से उनका पूजन करे। तत्पश्चात मौन भाव से प्राणायाम करके देश काल आदि के कीर्तन पूर्वक महान संकल्प की प्रणाली के अनुसार संकल्प करते हुए अस्मत् गुरोरिह पूजाम करिष्ये, अपने गुरु की पूजा यहाँ पूजा करूंगा ऐसा कहकर कुशों का स्पर्श करे। फिर ब्राह्मणों के पैर धोकर आचमन करके श्राद्ध करता मौन रहे और भस्म से विभूषित उन ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख आसन पर बैठाए। वहां सदाशिव आदि के क्रम से उन 8 ब्राह्मणों का बड़े आदर के साथ चिंतन करें, अर्थात उन्हें सदाशिव आदि का स्वरूप माने। मुने अन्य 4 ब्राह्मणों का भी 4 गुरुओं के रूप में चिंतन करे। चारों गुरु ये हैं गुरु, परम गुरु, परात्पर गुरु और परमेष्टि गुरु। परमेष्टि गुरु का उनमें उमा सहित महेश्वर की भावना करते हुए चिंतन करे। अपने गुरु का नाम लेकर ध्यान करे। उन सबके लिए इदमासनम ऐसा कहकर पृथक पृथक आसन रखे। आदि में प्रणव, बीच में द्वितीयांत गुरु तथा अंत में आभ्यामी नमः बोलकर आह्वान करे। यथा ओम अमुक नामानम गुरुम आभ्यामी नमः, ओम परम गुरुम आभ्यामी नमः, ओम परात्पर गुरुम आभ्यामी नमः, ओम परमेष्टि गुरुम आभ्यामी नमः। इस प्रकार आह्वान करके अर्घोदक अर्घ्य में रखे हुए जल से पाद, आचमन और अर्घ्य निवेदन करे। फिर वस्त्र, गंध और अक्षत देकर ओम गुरुवे नमः इत्यादि रूप से गुरुओं को तथा ओम सदा शिवाय नमः इत्यादि रूप से 8 नामों के उच्चारण पूर्वक 8 अन्य ब्राह्मणों को सुगंधित फूलों से अलंकृत करे। तत्पश्चात धूप दीप देकर प्रथमिदम सकल माराधनम संपूर्ण मस्तु की गई ये सारी आराधना पूर्ण रूप से सफल हो ऐसा कहकर खड़ा हो नमस्कार करे। इसके बाद केले के पत्तों को पात्र रूप में बिछाकर जल से शुद्ध करके उन पर शुद्ध अन्न, खीर, पुआ, दाल और साग आदि व्यंजन परोसकर केले के फल, नारियल और गुड़ भी रखे। पात्रों को रखने के लिए आसन भी अलग अलग दे। उन आसनों का क्रमशः प्रोक्षण करके उन्हें यथा स्थान रखे। फिर भोजन पात्र का भी प्रोक्षण एवं अभिषेक करके हाथ से उसका स्पर्श करते हुए कहे, विष्णु हव्यमिदं रक्षस्व, हे विष्णु इस भविष्य को आप सुरक्षित रखें। फिर उठकर उन ब्राह्मणों को पीने के लिए जल देकर उनसे इस प्रकार प्रार्थना करें, सदा शिवाद्यो में प्रीता वरदा भवंतु, सदाशिव आदि मुझ पर प्रसन्न हो, अभिष्ट वर देने वाले हों। इसके बाद ये देवा आदि मंत्र का उच्चारण करके अक्षत सहित उस अन्न का त्याग करे। फिर नमस्कार करके उठे और सर्वत्र कृत मस्तु ऐसा कहकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करके गणानाम त्वा इस मंत्र का पहले पाठ करके चारों वेदों के आदि मंत्रों का, रुद्रा अध्याय का, चमका अध्याय का, रुद्र सूक्त का तथा सद्यो जातादि 5 ब्रह्मा मंत्रों का पाठ करे।
ब्राह्मण भोजन के अंत में भी यथासंभव मंत्र बोले और अक्षत छोड़े, फिर आचमन आदि जल दें। हाथ पैर और मुंह धोने के लिए भी जल अर्पित करें। आचमन के पश्चात सब ब्राह्मणों को सुख पूर्वक आसनों पर बिठाकर शुद्ध जल देने के अनंतरम मुख शुद्धि के लिए यथोचित कर्पूर आदि से युक्त तांबूल अर्पित करें। फिर दक्षिणा, चरण पादुका, आसन, छाता, व्यंजन, चौकी और बांस की छड़ी देकर परिक्रमा और नमस्कार के द्वारा उन ब्राह्मणों को संतुष्ट करें तथा उनसे आशीर्वाद ले पुनः प्रणाम करके गुरु के प्रति अविचल भक्ति के लिए प्रार्थना करें। तत्पश्चात विसर्जन की भावना से कहें, सदा शिवादय प्रीता यथा सुखम गच्छन्तु, सदा शिव आदि संतुष्ट हो सुख पूर्वक यहाँ से पधारें। इस प्रकार विदा करके दरवाजे तक उनके पीछे पीछे जाएं, फिर उनके रोकने पर आगे ना जाकर लौट आएं। लौटकर द्वार पर बैठे हुए ब्राह्मणों, बंधुजनों, दीनों और अनाथों के साथ स्वयं भी भोजन करके सुख पूर्वक रहे। ऐसा करने से उसमें कहीं भी विकृति नहीं हो सकती। ये सब सत्य है और बारंबार सत्य है। इस प्रकार प्रतिवर्ष गुरु की उत्तम आराधना करने वाला शिष्य इस लोक में महान भोगों को उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। मुने, ये साक्षात भगवान शिव का कहा हुआ उत्तम रहस्य है जो वेदांत के सिद्धांत से निश्चित किया गया है। तुमने मुझसे जो कुछ सुना है उसे विद्वान पुरुष तुम्हारा ही मत कहेंगे। अतः यदि इसी मार्ग से चलकर शिवोहम अस्मि, मैं शिव हूँ, इस रूप में आत्मस्वरूप शिव की भावना करता हुआ शिव रूप हो जाता है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार मुनीश्वर मामदेव को उपदेश देकर दिव्य ज्ञान दाता गुरु देवेश्वर कार्तिकेय पिता माता के सर्वदेव वंदित चरणार बिंदों का चिंतन करते हुए अनेक शिखरों से आवृत शोभाशाली एवं परम आश्रय में कैलाश शिखर को चले गए। श्रेष्ठ शिष्यों सहित वामदेव भी मयूर भान कार्तिकेय को प्रणाम करके शीघ्र ही परम अद्भुत कैलाश शिखर पर जा पहुंचे और महादेव जी के निकट जा उन्होंने उमा सहित महेश्वर के माया नाशक मोक्षदायक चरणों का दर्शन किया। फिर भक्ति भाव से अपना सारा अंग भगवान शिव को समर्पित करके वे शरीर की सुधि भुलाकर उनके निकट दंड की भांति पड़ गए और बारंबार उठ उठकर नमस्कार करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने भांति भांति के स्त्रोतों द्वारा जो वेदों और आगमों के रस से परिपूर्ण थे जगदम्बा और पुत्र सहित परमेश्वर शिव का स्तवन किया। इसके बाद देवी पार्वती और महादेव जी के चरणार बिंद को अपने मस्तक पर रखकर उनका पूर्ण अनुग्रह प्राप्त करके वे वहीं सुख पूर्वक रहने लगे। तुम सभी ऋषि भी इसी प्रकार प्रणव के अर्थभूत महेश्वर का तथा वेदों के गोपनीय रहस्य वेद सर्वस्व और मोक्षदायक तारक मंत्र ओंकार का ज्ञान और प्राप्त करके यही सुख से रहो तथा विश्वनाथ जी के चरणों में सायुज्य रूपा अनुपम एवं उत्तम मुक्ति का चिंतन किया करो। अब मैं गुरुदेव की सेवा के लिए बद्रिका आश्रम तीर्थ को जाऊंगा। तुम्हें फिर मेरे साथ संभाषण का एवं सत्संग का अवसर प्राप्त हो। अध्याय 23 संपूर्णम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता जी। कैलाश संहिता संपूर्ण है यहाँ पे। अब वायव्य संहिता कल से हम स्टार्ट करेंगे और इसके साथ ही मैं नीना दानी जी से कहती हूँ कि वो ओम नमः शिवाय का थोड़ा सा जाप करवा दें। नीना दानी जी हैं? नहीं है? चलिए कोई बात नहीं, वो बिजी होंगी। विनीता जी आप करवाइए ओम नमः शिवाय, आप करवा दीजिए। म्यूट हैं आप, म्यूट हैं। जी जय गणपति दीदी, मुझे आवाज दे रही थी क्या? हाँ 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 आ गए आप। चलिए ओम नमः शिवाय करवा दीजिए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय,
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आज के इस पाठ में, श्रवण में, भक्ति में, श्रद्धा में, भाव में कोई भी कुछ गलती हुई हो तो हे भोले बाबा क्षमा करना और हम शिव भक्तों पे अपनी कृपा दृष्टि बना